मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? बताइए, मेरी वॉइस आ रही है क्लियर आप लोगों को? हाँ, हाँ आ मैम, रही आ है। रही है। ओके आ रही है। ओके, थैंक यू। हेलो एवरीवन, मैं निशा सिंगल आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के क्लासेस में, जहाँ हम सीखते हैं कि कैसे अपने सपनों को देखना है और उसे पूरा करना है। और जो भी इसे यूट्यूब पे देख रहे हैं उन सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, सबसे मैम, पहले हम आज। हाँ जी। एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहती हूँ। बहुत सुंदर लग रहे हो आप आज साड़ी में। थैंक यू सो मच। चलिए, अब हम ध्यान से शुरू करते हैं और उसके बाद हम अपनी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम 5-7 मिनट का ध्यान करेंगे। जहां पर भी आप बैठे हैं पैरों को क्रॉस करके बैठ जाएंगे। फिंगर्स को आपस में इस तरह से फंसा लेंगे और आंखों को बंद करेंगे और बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे। जहां पर भी बैठे हैं कंफर्टेबली बैठ जाना है और लंबी गहरी 3 सांसें भरेंगे और मुंह से छोड़ेंगे ताकि आपका पूरा फोकस अभी जहां आप बैठे हैं वहां पे हो जाए। तो एक लंबी गहरी सांस अंदर भरेंगे, होल्ड करेंगे, मुंह से बाहर छोड़ देंगे। एक और लंबी गहरी सांस भरेंगे, होल्ड करेंगे और मुंह से बाहर छोड़ देंगे। एक और लंबी गहरी सांस अंदर भरेंगे, होल्ड करेंगे, मुंह से छोड़ देंगे। अब बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। आपका मन अब शांत हो गया है, विचार आने कम हो गए हैं। अब सारा फोकस अपनी सांसों पे लेके आएंगे और एक एक अंदर आती और जाती सांसों पे ध्यान देंगे। कोई विचार आता भी है तो विचारों से उलझना नहीं है, अपना ध्यान वापस अपनी सांसों पे लाएंगे और अपनी सांसों पे ध्यान केंद्रित करते हुए आप इस वक्त अपनी कॉस्मिक एनर्जी को हाई करेंगे। तो इसीलिए कुछ भी कीजिए, अपना ध्यान अपनी सांसों पे रखेंगे। मैम साउंड नहीं आ रही है।
हेलो। आवाज नहीं आ रहा सब। मैम टाइम ओवर हो गया है। चलिए अब हम अपनी बुक स्टार्ट करते हैं। जो भी नए हैं उनको मैं ये बता दूं कि हम काफी आगे निकल आए हैं, बाकी की प्लेलिस्ट में आपको सारी मिल जाएगी। तो आप डे 1 से स्टार्ट कीजिएगा, तब आपको समझ में आएगा। और जो भी आज आए हैं उनको, जो भी आज हम पढ़ेंगे, बिल्कुल कॉन्शियस होके चैट मत कीजिएगा, ध्यान से क्लास में अटेंटिव रहिए, क्योंकि जितना ज्यादा सुनेंगे उतना ज्यादा समझेंगे। तो शायद इनके सवालों में शायद आपको भी अपनी लाइफ के कुछ सवाल मिल जाए। और क्योंकि ये बुक, अगर आप यहाँ पे हैं तो इस किताब ने आपको चुना है, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। शायद आपको अपने सवालों का जवाब यहीं से मिलने वाला है। तो प्लीज चैट बंद कर दीजिएगा जब तक क्लास होती है। तो ध्यान से सुनिएगा, और उसके बाद जब वो कुछ पूछना है तो आप लास्ट में पूछ सकते हैं, जो भी कुछ पूछना है। पलचन बुक स्टार्ट करेंगे। मेरी वॉइस आ रही है पलचन? मैं और अधिक भावपूर्वक इच्छा करना चाहता हूँ। जेरी, आपने कहा था कि हमारी इच्छा में जोश हो तो हमारे विश्वास का मजबूत होना आवश्यक नहीं। मैं आपकी बताई इस कार्यशाला द्वारा अपनी इस भावपूर्ण इच्छा को कैसे जागृत कर सकता हूँ? अब्राम, हर वस्तु की कहीं से शुरुआत होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो हमसे बात करने वाले बहुत से लोग पूछते हैं, अब्राम, मैं आपकी बात समझ गया हूँ, लेकिन मैं तो यह भी नहीं जानता कि मैं चाहता क्या हूँ। तब हम कहते हैं कि शुरुआत में यह कहें, मैं जानना चाहता हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ। इस कथन को बोलने से आप एक ऐसे चुंबक में बदल जाएंगे जो आपके निर्णय लेने हेतु हर तरह के डाटा को आकर्षित करेगा। कहीं से भी शुरुआत करें। इसके बाद आकर्षण का नियम आपके सामने उदाहरण व विकल्प पेश करेगा। आप उन विकल्पों पर जितना अधिक विचार करेंगे, आप उन भावनाओं से उतने ही परिपूर्ण होते जाएंगे। किसी भी विषय पर ध्यान केंद्रित करने से वह और अधिक विकसित व मजबूत होता जाएगा। साथ ही उससे जुड़ी भावनाएं भी बढ़ती जाएंगी। जब आप अपनी इच्छा पर विचार करते हुए इस तस्वीर को और विवरणात्मक बनाते जाएंगे, तो ये विचार और अधिक बलवान बन जाएंगे। लेकिन यदि आप किसी वस्तु पर विचार करते समय उसके फिलहाल आपके पास न होने पर विचार करेंगे, तो इसके बाद आप विचार करेंगे कि उसका होना कितना आनंदपूर्ण होगा। याद रखिए, यह आपको बहुत महंगा पड़ेगा और आप में से इसे संभालने की क्षमता नहीं है। विचारों में डावाडोल होने से आपकी भावनाएं कमजोर पड़ जाएंगी, जिससे आपकी विचारों की शक्ति भी घट जाएगी।
यहाँ पर देखिए, जेरी ने पूछा है कि जब भी हमारी कोई इच्छा होती है तो क्या उसमें जोश है, तो क्या उसमें विश्वास ना हो तो काम चलेगा, या हम जो भी हमारी इच्छा है अगर उसमें भावना नहीं हो तो क्या वो इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो सकती है। तो यहाँ पे आप लोगों को भी सवाल होगा कि आप जिस तरह से जो भी चाहते हैं, कि कहा जाता है, ये बुक कहती है कि आप सपने देखिए सारे सपने पूरे होते हैं। तो कई लोगों का सवाल होता है कि क्या सच में सपने पूरे होंगे। तो सपने पूरे होंगे, ये बिल्कुल, ये किताब सपने पूरे करने के लिए ही है, यही रास्ता दिखाएगी, वैसा अगर आप फॉलो करते हैं तो सारे सपने पूरे होते हैं। तो यहाँ पर पूछा है जेरी ने कि जो हम सपने देखते हैं क्या उसमें अगर हम विश्वास ना करें, जो कि नॉर्मली हम करते हैं, सपने तो देख लेते हैं, इच्छाएं भी होती हैं, लेकिन अंदर से विश्वास नहीं होता है कि ये पूरी होंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जो करंट रियलिटी है वो हमारा साथ नहीं देती और हमारा दिमाग कहता है कि ये सपना पूरा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर देखिए अब्राहम क्या कहते हैं कि जब भी किसी वस्तु की कहीं से भी शुरुआत होती है तो अब्राहम से कई लोग पूछते हैं कि हमें तो यही नहीं समझ में आता कि हम चाहते क्या हैं। और ये सवाल काफी लोग पूछते भी हैं कि उन्हें खुद को ही नहीं पता कि उन्हें क्या चाहिए। और कई लोगों ने तो मैंने मुझसे ये पूछा था कि हम चाहते तो ये हैं लेकिन क्या ये हमारे लिए सही है। तो यहाँ उन लोगों के सवालों का जवाब मिलेगा। पहली बात तो ये कि जो आप चाहते हैं वो आपकी पर्सनल इच्छा है, क्योंकि सबकी इच्छाएं अलग होंगी, किसी को गाड़ी चाहिए तो किसी को घर चाहिए। तो सबकी अपनी अपनी है, शायद जिसको घर चाहिए उसके लिए गाड़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, और जिसको गाड़ी चाहिए उसके लिए अभी घर इंपॉर्टेंट नहीं है, शायद उसके पास घर हो। तो जो आपकी सोच में आया है वो आपके लिए अच्छा है, तभी आपकी सोच में आया है। और आपकी सोच में आया है तो वो पहले ही समझिए कि वो बन चुका है, सिर्फ आपकी रियलिटी में आना बाकी है। और वो रियलिटी में कब आएगा? जब आप खुश होंगे, आपकी वाइब्रेशन हाई होगी। और जब आप हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं, ग्रेटफुल रहते हैं, जो ऑलरेडी मिला हुआ है उसके लिए थैंकफुल रहते हैं, तो वो चीज आपके पास रियलिटी में आएगी। लेकिन जो मिला हुआ है आप उसकी कंप्लेन करते हैं तो वो फिर रियलिटी में नहीं आती है, और आप लोगों को लगता है कि सपने पूरे नहीं होते हैं। तो यहाँ पे एक बात ये हुई। दूसरी ये कि अभी कई लोगों को यही नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए। तो यहाँ पे जिसको भी शुरुआत करनी है अभी क्लियर नहीं है कि आपको क्या चाहिए, तो यहाँ अब्राहम कहते हैं कि आपको ये बोलना होगा कि मैं क्या चाहता हूँ या मेरे लिए क्या अच्छा है। यानी मैं क्या चाहता हूँ, मेरा मार्गदर्शन करे। यानी जिस भी सुप्रीम पावर को, भगवान को, गॉड को, जिसको भी आप मानते हैं, उनसे पूछिए कि मैं क्या चाहता हूँ, ये मुझे बताएं कि मैं जानना चाहता हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ। ये सेंटेंस आपको बार बार बोलना है। और आपके आगे ऐसे ऐसे इंसिडेंट होंगे या ऐसे लोग आएंगे जो इस तरह की बातें करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि आप जो चाहते हैं या जो आपके लिए बेहतर है वो अपने आप आपके जीवन में आने लगेगा। तो जिसको अभी ये नहीं पता कि उसे क्या चाहिए, तो इस सेंटेंस से शुरुआत कर सकते हैं कि मैं जानना चाहता हूँ या मैं जानना चाहती हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ। तो ये आप बोलना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आपके सामने इस तरह के विकल्प आएंगे, इस तरह के लोग आएंगे कि आपको समझ में आने लगेगा कि ये चीजें आपके लिए आ रही हैं। और दूसरा ये कि जहां आप फोकस करते हैं वही चीज आपकी बढ़ जाती है और आपका विश्वास बढ़ जाता है। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल घर चाहिए और आपका फोकस है कि अभी घर नहीं है, तो आप क्या एक्टिवेट कर रहे हैं कि घर नहीं है। यहाँ आपका विश्वास बनता जाएगा और आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आएंगी कि अगर आप कुछ भी कर रहे होंगे तो वहां आपके हाथ कुछ नहीं लगने वाला है, क्योंकि आपका फोकस कहाँ है? घर नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ अभी घर नहीं है लेकिन आपका फोकस है कि घर है, कैसा होगा। आप इन्हीं ख्यालों में, इन्हीं सपनों में खोए रहते हैं और खुश रहते हैं कि घर होगा तो वहां पे हम कैसे रहेंगे, कैसे मैं अपने घर को सजाऊंगी, कैसे क्या करूंगी, कहाँ क्या होगा। तो जब आप इस तरह का सिर्फ इमेजिनेशन में भी खोए रहते हैं लेकिन खुश रहते हैं, वाइब्रेशन हाई रहती है, फोकस कहाँ है कि घर है, तब वो घर आपके जीवन में आ जाएगा। लेकिन अगर आप अपने विचारों में ही डावाडोल हैं, आपको विश्वास ही नहीं हो रहा, तो फिर आपकी भावनाएं कमजोर पड़ जाएंगी। जैसा कि मैं अपनी क्लासेस में भी कहती हूँ कि भावनाएं यानी फीलिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कि आप कुछ भी चाह रहे हैं लेकिन आपकी फीलिंग उसके प्रति नेगेटिव है, तो आपकी फीलिंग के हिसाब से काम होता है। आप चाहते क्या है वो मैटर नहीं करता, अभी आप फील क्या कर रहे हैं वो मैटर करता है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, ये क्वांटम फिजिक्स का लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, जैसे आप होते हैं वैसी चीजें आपके जीवन में आती हैं। तो आप कैसे हैं उसको आप चेक कीजिए। अगर आप सही नहीं है, अभी आपकी फीलिंग अच्छी नहीं है, तो उस फीलिंग को चेंज कीजिए। क्योंकि आप चाहते क्या है वो बात की बात है, लेकिन जैसे आप फिलहाल अभी होते हैं वैसी चीजें आती हैं। तो लाइफ में कुछ भी अभी लेफ्ट राइट चल रहा है, कोई भी चैलेंज चल रहा है, तो चैलेंज की तरफ आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि चैलेंज के बारे में सोचेंगे तो उस तरह की परिस्थितियां और आएंगी। अभी अगर आप उस सॉल्यूशन की तरफ फोकस करेंगे तो फिर आपके पास सॉल्यूशन है।
तो यही आपके विचारों की शक्ति है। लेकिन जब आप इधर उधर करते हैं तो ये विचारों की शक्ति घट जाती है और आपका विश्वास कमजोर पड़ जाता है और बार बार लाइफ में वही चीजें आती हैं जो आपको नहीं चाहिए। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या मैं प्रतिकूल विचारों को त्याग सकता हूँ? जेरी, क्या कोई व्यक्ति किसी विशिष्ट वांछित दिशा में सृजन कर सकता है, जबकि उसे विश्वास दिलाया गया हो अन्य लोगों द्वारा कि उसका भविष्य किसी अन्य दिशा में सृजन करना है? अब्राहम, यदि उसकी इच्छा होगी तो वह ऐसा कर सकेगा। दूसरे शब्दों में, इससे पूर्व हमने जिस माँ की कथा का उल्लेख किया था, उसे समाज ने सिखाया था और वह अपने अनुभव से ही जानती थी कि वह इतने भारी वाहन को नहीं उठा सकती। लेकिन जब यह इच्छा बहुत तीव्र हो गई, जब उसका बच्चा संकट में था, तो उसमें यह करने का सामर्थ्य आ गया। इस तरह जब इच्छा बहुत प्रबल हो तो वह विश्वास की भी अवहेलना कर सकता है। विश्वास बहुत शक्तिशाली होते हैं। उनमें परिवर्तन की प्रक्रिया बहुत धीमी होती है, लेकिन उन्हें बदल जा सकता है। जैसे जैसे आपको अच्छे अनुभव प्राप्त होते रहेंगे, आप इन्हें खोजकर सक्रिय कर सकते हैं। तब आकर्षण का नियम उस पर प्रतिक्रिया देता है और कुछ ही समय बाद आपके नए जीवन में विचार में हुए ये बदलाव प्रतिबिंबित होने लगेंगे। यदि आप इस विचार पर कायम रहेंगे कि आप केवल उन्हीं वस्तुओं पर विश्वास करेंगे जो वर्तमान तथ्यात्मक प्रमाणों पर आधारित हो, तो आप इनमें बदलाव नहीं कर सकते। लेकिन यदि आप यह समझ जाएंगे कि अपने विचारों पर पुनः ध्यान केंद्रित करें और आकर्षण के नियम को नए विचार पर प्रतिक्रिया देने से नए परिणाम प्राप्त होंगे, तब आपको स्वदेशी सृजन की शक्ति का एहसास होगा। स्लाइड को नीचे करेंगे बच्चे। यहाँ पर देखिए जेरी ने एक और प्रश्न पूछा है। अब जिस सभी बिल्कुल कान खोल के अटेंटिव रहिए, क्या पता आपका ही प्रश्न का कोई जवाब मिल जाए। तो यहाँ पे जेरी ने पूछा है कि क्या कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से कुछ नई दिशा बना सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर अभी रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं तो क्या कोई व्यक्ति अपने रिश्तों को अच्छा कर सकता है। अभी किसी को पैसों की दिक्कत है तो क्या कोई व्यक्ति पैसों की अबंडेंस को ला सकता है। तो यहाँ जेरी का पूछना है कि अभी हालात कुछ चल रहे हैं, लेकिन क्या हम अपनी मर्जी से अपनी इच्छा को पूरा कर सकते हैं, यानी अपनी मर्जी के हालात बना सकते हैं। और जबकि उसे विश्वास दिलाया गया हो अन्य लोगों के द्वारा कि वो भविष्य में ये नहीं कर सकता है। जैसा कि बचपन में हम सभी को कहा जाता है कि तुम ये नहीं कर सकते। कभी पेरेंट्स भी कह देते हैं कि तुम्हारे बस की नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। फिर हम स्कूल जाते हैं, स्कूल में टीचर भी कई बच्चों को जो बैक बेंचर्स होते हैं उनको कह देते हैं कि तुम किसी लायक नहीं हो, तुम नालायक हो, तुम जीवन में कभी कुछ नहीं कर सकते। और आसपास के बहुत सारे लोग हमें इस तरह के टैग, इस तरह के मेडल देते रहते हैं। तो यहाँ पे यही पूछ रहे हैं जेरी कि क्या हमें लोगों ने बताया है कि तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम्हारी ये कमी है, क्या फिर भी हम अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, अगर आप लोगों का भी ये सवाल है तो यहाँ अब्राहम ने बताया है कि हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं। अगर आपकी ये इच्छा है तो आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ इच्छा होना ही काम नहीं देगा, उसमें आपको विश्वास भी करना होगा। तो जहाँ पिछले चैप्टर्स में हमने देखा था कि एक लेडी थी, उसके बच्चे के ऊपर बाइक या कुछ ऐसा वाहन गिर गया था जिससे वो बच्चा दब गया, लेकिन उसके अंदर समाज ने बोला था कि तुम कमजोर हो। उसके दिमाग में ये था कि मैं इसको नहीं उठा पाऊंगी, इस वाहन का वजन बहुत ज्यादा है। लेकिन उसके पास चॉइस नहीं थी क्योंकि उसका बच्चा संकट में था। तो उसके अंदर इतनी शक्ति आ गई, वो शक्ति ऑलरेडी पहले थी, लेकिन उस वक्त उसके पास चॉइस नहीं थी। तो उसने कोशिश की और उसने वो भारी वाहन को हटा दिया। इसी तरह से आपके साथ भी होता है, जब तक आपके पास चॉइस होती है आप कंफर्ट जोन में रहते हैं। अभी जिस तरह क्लास में आना है, जरा सा भी कुछ हुआ आप कंफर्ट जोन में आ जाएंगे कि नहीं कोई बात नहीं, क्लास कर ले लेंगे, कोई नहीं, क्या है, यूट्यूब पे देख लेंगे। यूट्यूब पे भी नहीं आएगी तो और कुछ कर लेंगे, बुक्स पढ़ लेंगे। ये क्या है, ये कंफर्ट जोन है। आपके पास चॉइस है, अभी आप आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। वो सीखना है, सीखना है, नहीं सीखना है, चॉइस है। तो ये क्या है, जब तक चॉइस रहती है तब तक हमारा दिमाग हमें कंफर्ट जोन में रखता है कि कोई मेहनत नहीं करनी। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि आपके पास चॉइस नहीं होती। कई बार लोग क्लास में उस दिन बैठते हैं जिस दिन उनका बहुत ज्यादा सब कुछ हिल जाता है। किसी दिन उनके रिश्तों में इतनी कड़वाहट आ जाती है, वो उनको कुछ समझ नहीं आता, तो वो लास्ट में कहते हैं कि उस क्लास में जाते हैं, अच्छा लगता है, चलो आज वहां चलो। या पैसों की इतनी ज्यादा तंगी आ रखी है तो लगता है कि और तो कुछ नहीं, चलो क्लास में ही चलते, शायद कुछ सॉल्यूशन मिल जाए। उस दिन वो क्यों आए, क्योंकि चॉइस नहीं थी।
तो इसीलिए हमारे पास हर वक्त चॉइस होती है, और इसीलिए हमारा कंफर्ट जोन टूटता नहीं है। लेकिन जिस तरह से उस माँ के अंदर वो पावर थी कि उसने वो वाहन हटा दिया, लेकिन दुनिया ने यही बताया था कि तुम औरत हो, कमजोर हो। तो इसी तरह से हमें भी जो बचपन से अब तक टैग दिए गए हैं कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम किसी लायक नहीं हो, तुम्हारे बस की नहीं है, तुम्हारे लुक्स अच्छे नहीं है, या तुम्हें बोलना नहीं आता, चलना नहीं आता, वो सारे सिर्फ उनका ओपिनियन है, उसका आपके रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। मुझे भी लोग कहते थे कि तुम्हें बोलना नहीं आता, इवन मेरे घर के लोग कहते थे कि तुझे बोलना नहीं आता। अभी आज देखिए, अगर मुझे बोलना नहीं आता या नहीं आता, वो आप ही लोग डिसाइड कीजिए। अभी 82 लोग मुझे देख रहे हैं, तो सोचिए कि हम 82 लोग, 82 में एक तो मैं भी हूँ, 81 लोग मुझे सुन रहे हैं, तो शायद कुछ तो समझ में आ ही रहा होगा। वरना किसी को एंगेज करके इस तरह रखना और मेरे टाइम के हिसाब से आप आना, तो क्या ये पॉसिबल है? तो इसीलिए दुनिया क्या कहती है उसको छोड़िए, आप अपने ऊपर फोकस कीजिए। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि वो पावर वो सबके अंदर है, लेकिन हमारे अंदर वो पावर कब जगती है? जब हमें कोई ऐसी बातें बोलता है जो हमारे दिल में चुभ जाती है, तब हमें लगता है कि नहीं, अब तो करके दिखाना है, तब वो पावर जगती है। तो इसीलिए पावर तो आपके अंदर है, लेकिन जब तक कंफर्ट जोन में रहेंगे, चॉइस है कि करे नहीं करे, कल करेंगे परसों करेंगे, हर चीज को कल पे टालते रहेंगे, फिर कभी कर लेंगे, तो वो क्या है? वो आपका कंफर्ट जोन है, वो कभी नहीं टूटने वाला है। तो इसीलिए इच्छाएं पूरी होती हैं, लेकिन उसके साथ आपको विश्वास भी रखना होगा, पॉजिटिव रहना होगा। तो इसीलिए आपके पास जैसे जैसे अनुभव आते जाएंगे, आपको और भी क्रिएटिव चीजें मिलती जाएंगी। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी तरह से काम करता है। जिस तरह से आप छोटा सा कोई विचार बदलते हैं, मैंने एक कोर्स किया था, उसमें एक बात मेरे समझ में आई थी कि उस टाइम में अभी बहुत सारे दिन नेगेटिव सोचती थी, कुछ भी हालात जो चल रहे होते हैं, हमारा सारा फोकस उन्हीं पे होता है, वही हम बोलते हैं, वही सोचते हैं, किसी का फोन आता तो वही बातें, सोचना भी सारा दिन वही। लेकिन उस कोर्स में जो मेरे मेंटोर थे, उन्होंने ये बात बोली थी कि अगर लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है, तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पाने के लिए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचना होगा और करना होगा। अगर आप यही सोच रहे हैं तो यही वापिस आएगा, लेकिन सोच बदलते हैं तो धीरे धीरे आप सोच पे काम करेंगे तो आपके व्यवहार में परिवर्तन होगा, और जब आपके व्यवहार में परिवर्तन होगा तो आपका जो आउटपुट है यानी रिजल्ट है वो चेंज होगा। तो अभी क्लास में आते हैं कुछ लोग, मैं देखती हूँ कि कुछ लोग अपने ऊपर काम कर रहे हैं, उनकी बातों से मुझे बहुत डिफरेंस नजर आता है। और कुछ लोग हैं जो एज इट इज उनका वही सेम रिपीट, वही क्वेश्चन, वही चीजें, क्योंकि वो दिख रहा है कि वो काम नहीं कर रहे हैं। तो काम आपको करना है, क्लास में आइए नहीं आइए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मैं बोल रही हूँ ऑलरेडी आप लोगों को पता है, कई लोग शायद मुझसे भी ज्यादा होशियार हूँ, उनको ज्यादा समझ हो, ऐसा नहीं है कि मैं ज्यादा जानती हूँ, लेकिन काम आपको करना पड़ेगा अपने ऊपर। तो इसीलिए यहाँ पे कुछ भी बोला जा रहा है, बुक्स जो भी कह रही है उसको अपने अंदर उतारिए। तो यहाँ पे यही है कि अगर आप सेम पैटर्न, सेम सोच रखते हैं, तो बदलाव की उम्मीद मत कीजिए। लेकिन बदलाव आपको तभी दिखेंगे जब आप अपनी सोच पे थोड़ा थोड़ा काम करेंगे। एक दिन नहीं होगा, मैं रोज कहती हूँ 1% अपने आप को बेटर बनाइए, तो देखिए फिर रिजल्ट क्या होता है। तो अगर आप उसी विचार पे कायम रहते हैं, वही पहले वाली सोच है, रिश्ते खराब हैं, पैसे नहीं है, जिंदगी ऐसी है, वो है, ये, जब तक ये करते रहेंगे, वो फिर वही चीज आप घुमा के, वही एक सर्कल आपके पास घूम के आएगा। जैसा आप बोल रहे हैं वही चीज घूम के आ रही है। तो उन बोलने को, सोचने को थोड़ा सा चेंज कीजिए। तो जब मैंने ये सीखा, तो जब भी मेरे साथ कोई ऐसी सिचुएशन आती थी, या जब भी मैं बोलने भी लगती थी कि वापस उसी चीज को रिपीट करती थी, तो एकदम मुझे याद आता था कि नहीं, मुझे ये नहीं बोलना है, नहीं सोचना है। तो तुरंत वहां से मैं अपना फोकस हटा के दूसरी जगह कर लेती थी। और ये एक दिन में नहीं हुआ, धीरे धीरे प्रैक्टिस की, और ये प्रैक्टिस आज भी जारी है, क्योंकि हमारा पैटर्न बहुत सालों का बना हुआ, वो चेंज होने में बहुत टाइम लगता है। तो इसीलिए जब आप अपने पैटर्न को चेंज करेंगे और विश्वास करेंगे कि आपके अंदर वो पावर है, और आज जो हालात है वो आप चेंज कर सकते हैं, जब इस विश्वास के साथ आप काम करेंगे और वहां से ध्यान हटा देंगे, अभी जिसका जो एरिया खराब चल रहा है ना, उसको हटा के थोड़ा सा जो अच्छा चल रहा है वहां पे फोकस कर दीजिए, तो वो अपने आप सही हो जाएगा। लेकिन जब तक वहां से ध्यान नहीं हटेगा, वो तब तक आपका ध्यान ही उसको बढ़ा रहा है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी तरह से काम करता है, इसी तरह से वो जवाब देता है, जो आप देते हैं मल्टीप्लाई होके घूम के आता है। तो अभी आप बोल रहे हैं पैसे नहीं है, तो ये आपका एक लाइन घूम के आ रही है, अगली बार कोई ऐसा खर्चा आएगा, फिर आप इस बात को बार बार बोलें। तो चाहे नहीं भी है, ऐसा तो कोई नहीं है, अगर कोई एंड्रॉइड फोन लेकर रखा है, जिसके पास आईफोन एंड्रॉइड है, आपके पास इतने पैसे हैं कि आप इसमें डाटा डलवा सकते हैं, और आप क्लास में ले रहे हैं, तो इतना तो सबके पास होगा कि 3 वक्त का खाना, और तन पे 2 जोड़ी कपड़े, और सर पे छत, ये 3 चीजें सबके पास होंगी। और शुक्रगुजार होने के लिए तीनों चीजें बहुत हैं, आप इसके लिए थैंकफुल हो सकते हैं, यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं, और फिर देखिए कैसे मैजिक होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या
क्या पूर्व जन्म में विश्वास रखने से मेरा वर्तमान जीवन प्रभावित होता है? जेरी, क्या हमारे पूर्व जन्मों के कोई भी विचार या विश्वास हमारे वर्तमान जीवन के भौतिक अनुभवों की परिस्थितियों के रचयिता या रचना करने में सक्षम है? अब्राहम, आपका अस्तित्व निरंतर विकसित हो रहा है। आपका आंतरिक अस्तित्व आपके पिछले सभी जन्मों की पराकाष्ठा है। आपका आंतरिक अस्तित्व आपके अस्तित्व की पात्रता व मूल्य पर विश्वास ही नहीं करता, बल्कि इनसे परिचित भी है। इसलिए जब आप ऐसे विचारों को चुनते हैं जो आपके आंतरिक अस्तित्व से सहमत हो, तो आप इस ज्ञान की स्पष्टता को समझ सकेंगे। तथापि आपके किसी भी पिछले भौतिक अनुभव के विवरण से आपके वर्तमान भौतिक अनुभव प्रभावित नहीं होते। इस बात पर बहुत भ्रम है, जिसका मुख्य कारण वे लोग हैं जो इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं कि अपने अनुभवों का वे स्वयं निर्माण करते हैं। वे कहते हैं, इस जीवन में मैं मोटा हूँ क्योंकि पिछले जीवन में मैं भूख से मरा था। इसलिए हम कहते हैं, आपकी आज की स्थिति पर पिछले जन्म के अनुभवों का कोई प्रभाव तब तक नहीं होता जब तक आप इसके प्रति जागरूक होकर उस पर ध्यान न देने लगे। यहाँ देखिए, जेरी ने प्रश्न पूछा है कि क्या हमारे पूर्व जन्मों के विचारों का या उस विश्वास का आज हमारे वर्तमान जीवन पर भी या परिस्थितियों पर क्या कोई प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर काफी लोग इस बारे में चर्चा करते हैं, सवाल भी पूछते हैं, तो आज उनको जवाब मिल जाएगा कि क्या पिछले जन्म के आपके जो विचार थे उनका आज के जीवन पे क्या कोई प्रभाव पड़ता है। तो अब्राहम कहते हैं कि आपका जो अंतरात्मा है, यानी आपकी आत्मा, आपको लग रहा है कि आप अभी इस जीवन में हैं, आप मुझे मेरे नाम से जानते हैं, लेकिन आप और मैं हजारों सालों से इस पृथ्वी पे, यानी ये जो शरीर है ये बदलता रहता है, लेकिन जो आत्मा है वो निरंतर चल रही है। और जब तक हमारा जो सोल पर्पस है वो कंप्लीट नहीं होगा, ऐसे ही हम इन शरीरों को बदलते रहेंगे। लेकिन अभी पिछले जन्म में जो मेरी आत्मा थी, उसने जो भी अपने जीवन से सीखा था वो आज भी मेरे अंदर होगा। लेकिन हम अपनी आत्मा से जुड़ते नहीं है, हमें बिलीव नहीं होता है, क्योंकि वो आत्मा तो सब कुछ जान रही है। पिछला भी उसने जो कुछ सीखा था, जो उसने इमोशन या जो कुछ जीवन में सीखा था, वो सब कुछ उसे पता है। लेकिन हमारा दिमाग मानने को तैयार नहीं है कि मेरे अंदर भी ये चीज है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अपने आप से जुड़िए। कई लोग पूछते हैं कि मैं ये क्या करूं, किससे पूछूं। तो बाहर नहीं पूछना है, आपके अंदर सारे सवालों के जवाब है। कई लोगों ने देखा होगा कि कई लोग बहुत जल्दी कुछ चीजों को सीख जाते हैं और उन्हें लगता है कि इनका दिमाग तेज है। वो दिमाग तेज नहीं होता, वो पिछले जन्म में उन्होंने उस चीज को बहुत शिद्दत से सीखा था, इसीलिए उस आत्मा को आज भी उसका ज्ञान है। और आज जैसे ही वो चीज आगे आती है वो बहुत जल्दी सीख जाते हैं। तो कई लोगों को आपने देखा होगा, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बहुत, कोई साइंस में बहुत स्मार्ट है, कोई बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, गूगल पे आप सर्च करके देखना। तो पहले मुझे भी लगता था, अब मुझे समझ में आया कि उन बच्चों का कोई आईक्यू लेवल तेज नहीं हुआ है, वो भी नॉर्मल बच्चे हैं। लेकिन जो पिछले जन्म में उनकी आत्मा ने जो ज्ञान प्राप्त किया था वो आज भी उनके अंदर है, और इसीलिए आज वो थोड़ा सा भी कुछ सीखते हैं और पिछले वाला मिक्स होके वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता है। और हमें लगता है कि इस उम्र में से इतना कुछ कैसे आता है। अब मैं अपना पर्सनल बताऊं तो मैं जो भी कुछ सीखती हूँ मुझे बहुत जल्दी आ जाता है। तो मुझे नहीं पता था, बचपन से सभी कहते थे, पेरेंट्स भी कहते थे कि इसको कुछ भी देख के ये काम कर लेती है। मैं कुछ भी मैं देख लेती हूँ तो मैं कर लेती हूँ, सिर्फ मुझे देखने की देर है। तो पहले मुझे भी लगता था कि मेरा दिमाग तेज है, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो मेरी वो सोल जर्नी चली आ रही है, पिछले जन्म में मैं कुछ सीखती होंगी, तभी आज किसी चीज पे मेरी मास्टरी नहीं है कि मैं किसी चीज में बहुत परफेक्ट हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा मुझे आता सब कुछ है। तो जितने भी हाउस होल्ड के काम है वो सारे मुझे आते हैं। जो अभी ये टेक्निकल चीजें सीख रही हूँ ये भी मैं सीख रही हूँ, मुझे आसानी से समझ आ रही है। तो कई लोग बोलते हैं, मेरी फ्रेंड्स हैं जो तो कि वो सीखना भी नहीं चाहते हैं और वो कहते हैं कि हमें समझ नहीं आता। लेकिन मैं, मुझे किस तरह समझ में आ रहा है, तो इसका मतलब मेरी सोल जर्नी इस तरह से बनी हुई है कि मैं, लग रहा है कि मेरी जो आत्मा है वो नई चीजों को सीखने के लिए एक्सेप्टेबल है। तभी मैं, कुछ भी सीखने की भूख रहती है और मैं सीखती हूँ तो मुझे आ भी जाता है। तो पहले मुझे भी लगता कि आसपास के लोग कहते थे कि दिमाग तेज है, पर अब मुझे समझ में आने लगा कि दिमाग तो सबके पास उतना है, लेकिन मेरी सोल जर्नी का जो मेरा ज्ञान है वो साथ है, शायद इसीलिए मैं चीजों को बहुत जल्दी सीख जाती हूँ। तो इसीलिए विश्वास कीजिए कि पलची ने एक बार चेक करना, किसी का चैट में आया है कि उनको सुनाई नहीं दे रहा, शायद उन्होंने माइक ओपन नहीं किया होगा। तो यहाँ पर आपको विश्वास करना है कि आपके अंदर भी, आपके अस्तित्व के अंदर भी वो सारा ज्ञान है
जो पिछले इतने सालों से आप इस धरती पे आ रहे हैं, जा रहे हैं, और वो ज्ञान इकट्ठा कर रहे हैं। क्योंकि हम जाएंगे तो ये शरीर यहीं रह जाएगा, और ये ज्ञान हमारे साथ जो अब यहाँ सीखा है, हमने लर्निंग ली है, ये साथ जाएगी, तो इकट्ठा होता जा रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमें अपने पे विश्वास नहीं है, हमें दूसरों पे विश्वास है। आज भी किसी का क्वेश्चन आया था कि क्या हम सेल्फ लव की ये जो 21 दिन की क्लासेस करेंगे तो क्या मुझे पैसों का कोई रास्ता मिलेगा, क्या मेरे रिश्ते हील हो जाएंगे, या मेरी हेल्थ ठीक हो जाएगी। तो ये सही है, ये तीनों ही काम होंगे। क्योंकि मैंने जब ये 3 बार ये बुक की है, 2 बार मेरी इतनी अच्छे से नहीं हुई थी डेप्थ में, लेकिन मैंने दिसंबर में इसको बहुत अच्छे से किया था, और हम 3 लोगों ने किया था। तीनों लोगों की लाइफ में बहुत अच्छे मैजिक हुए हैं। मेरे हेल्थ में भी बहुत इंप्रूवमेंट है, इवन फीचर्स भी अलग से दिखने लगे हैं मेरी। आप लोगों को जैसा पता ही है कि अभी ये यूट्यूब के चैनल से भी मेरी कुछ दिनों में इनकम आने लगेगी, और अभी मैंने नया कोर्स लॉन्च किया है। दिसंबर में मुझे कुछ भी इसके बारे में नहीं पता था कि इस तरह का मैजिक होने वाला है। इवन मैं काम इसी तरह से कर रही थी, लेकिन ऐसा कुछ भी मुझे आगे का नहीं पता था। अपने आप रास्ते मिले, और देखिए सब कुछ मैजिक आपके आगे है। और रिश्ते भी मेरे बहुत पहले से बेहतर हो गए। और बल्कि रिश्तों में तो आप ही देखिए कि मेरे रोज इतने इतने सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, रोज मेरी फैमिली बढ़ती जा रही है, और सभी इतनी ब्लेसिंग देते हैं, इतना प्यार करते हैं। तो ये क्या है, वो मैंने, मेरा तो यही मानना है कि मैंने सेल्फ लव किया, और उससे पहले से मैं ग्रेटिट्यूड कर रही थी। इन 2 चीजों का इम्पैक्ट है कि अभी साल भर भी नहीं हुआ, मैं बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रही थी, तो उसका रिजल्ट दिख रहा है। और सेल्फ लव का तो 1 महीने में ही दिख गया। तो इसीलिए सेल्फ लव क्या है, बेसिकली आप अपने से कनेक्शन बिठाएंगे, अपने अंदर के इनर बीइंग से। उसके पास बहुत ज्ञान है, बहुत चीजें हैं, लेकिन बाहर के जो लोग बोलते हैं हमें वो ज्यादा समझ में आता है। तो इसीलिए जो 21 डेज की क्लास में आएगा, बाहर वालों से कनेक्शन आपको 21 दिन नहीं रखना है। कोई कुछ कह रहा है कहने दीजिए, आपको नहीं सुनना। आपको सिर्फ अपने अंदर डूबना, अपने अंतर मन से मिलना है, और वो जो अंतरात्मा है आपकी, वही आपको बताएगी कि क्या आपके लिए सही है और क्या सही नहीं है। अब तक बाहर वालों की सुन रहे थे, तभी ये हाल है, और मैंने भी यही गलती की थी। तो इसीलिए अपने ऊपर काम कीजिए, खुद सीखेंगे, ताकि हम अपने बच्चों का भविष्य बचा सकें। क्योंकि अभी हमने इस उम्र में जाना है, अगर हम अपने बच्चों को अभी से ये चीजें सिखा देंगे तो सोचिए उनकी लाइफ कैसी हो जाएगी। तो इसीलिए जब तक आप ये स्वीकार नहीं करते हैं कि आप ही अपने जीवन के निर्माता है, तब तक कुछ नहीं होगा। क्योंकि आप अगर ब्लेम करते रहेंगे कि इसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, पिछले जन्म में हुआ। अभी यहाँ पे देखिए, किसी का बिलीव है कि मैं जीवन में मोटा हूं क्योंकि पिछले जन्म में मैं भूख से मरा था। तो यहाँ अब्राहम कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पिछले जन्म का अनुभव आपके आज के जीवन पे कोई प्रभाव नहीं डालता। आज आप क्या सोच रहे हैं और आप क्या फील कर रहे हैं, तब आपका जीवन। एक दिन मुझसे पूछा था किसी ने कि मैं सपने में जो दिखता है क्या वो सच होता है। तो सपने में जो दिख रहा है वो तब तक सच नहीं होगा, तब तक आप वहां फीलिंग अटैच नहीं करेंगे। आपको कोई सपना आया, चाहे अच्छा था चाहे बुरा था, वो एक सपना है, वो मैटर नहीं करता, वो एक विचार है, आएगा चला जाएगा। लेकिन आपने वहां फीलिंग जोड़ दी और बार बार उसको सोच रहे हैं, खराब है तो डर रहे हैं, अच्छा है तो खुश हो रहे हैं, तो दोनों ही परिस्थितियों में वो सपना सच हो जाएगा। तो जहां आपकी बस एक चीज याद रखिए, आपके विचारों में बहुत पावर है। विचार क्या है चेक कीजिए, सही है या गलत है, और उसके साथ फीलिंग कैसी है। तो फीलिंग अच्छी नहीं है तो उसको चेक करके उसको मेंटेन कीजिए, सही कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या मेरी नकारात्मक प्रत्याशा से दूसरों के हित प्रभावित होते हैं? जेरी, यदि हम अपने प्रियजनों के भले के लिए उनके साथ कुछ बुरा होने की नकारात्मक आशंकाओं से जुड़े विचार करते हो, तो उनके जीवन में किसी समस्या के होने के विचार से हम उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब्राहम, आप किसी के लिए अनुभव का निर्माण नहीं कर सकते, क्योंकि आप उन्हें अपने लिए आकर्षण के बिंदु के निर्माण हेतु स्पंदन प्रदान नहीं करते। लेकिन जब आप किसी बात पर बहुत लंबे समय तक ध्यान केंद्रित किए रहते हैं, तो आपके विचार बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं। आप में उनके प्रति इतनी शक्तिशाली भावनाएं उदित हो जाती हैं कि आप जो कुछ भी सोच रहे होते हैं, उन्हें प्रभावित करने लगते हैं। याद रखिए, अधिकांश लोग जो कुछ भी देखते हैं, उनमें प्रतिक्रिया स्वरूप वैसे ही स्पंदन उत्पन्न हो जाते हैं। यदि वे आपके चेहरे पर
अपने लिए चिंता देखते हैं या आपकी चिंता व्यक्त करती बातों पर ध्यान देते हैं, तो इससे उनका झुकाव उस दिशा में हो जाता है जो उन्हें पसंद नहीं है। यदि आप अन्य लोगों को लाभ पहुंचाना चाहते हैं, तो उन्हें उस रूप में देखें जैसा वे बनना चाहते हैं। आप उन्हें प्रेरित करने के लिए बस इतना ही कर सकते हैं। यहाँ देखिए, जेरी ने पूछा है कि क्या हमारे जो प्रियजन हैं, जो भी हमारे नियर एंड डियर हैं, तो क्या हम उनके साथ कुछ भी हम बुरा होने की, कई बार हमारे मन में बहुत डर होता है रिश्तों को लेके, तो क्या हम अगर उनके बारे में नकारात्मक भावनाएं या नकारात्मक चीजें सोचते रहते हैं तो क्या उनको कोई समस्या हो सकती है। और या फिर किसी का सवाल हो सकता है कि कई लोग मुझे पूछते हैं कि मैं अपने बच्चों के लिए क्या कुछ कर सकती हूँ, या अपने हस्बैंड के लिए कुछ कर सकती हूँ, या आसपास के लोग हैं जो, उनके लिए क्या हम कुछ कर सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, या अब्राहम ने बताया है कि आप किसी के अनुभव का निर्माण नहीं कर सकते, यानी आपकी सोच पर मेरा कोई बस नहीं है और मेरी सोच पे या मेरी फीलिंग पे आपका कोई बस नहीं है। और आकर्षण का नियम हमेशा फीलिंग पे काम करता है, यानी अगर मैं अच्छा सोच रही हूँ, शायद मैं आपके बारे में बुरा सोचूं, लेकिन सोच मेरी है, वो मेरे साथ बुरा होगा, उसका आप पे कोई असर नहीं होगा। लेकिन अगर मैं बार बार आपके बारे में कोई बुरा ख्याल ला रही हूँ और कंटिन्यूअसली उसी पे फोकस कर रही हूँ, और मैंने वहां पर इतनी पावर लगा दी, सारी एनर्जी मेरी वहीं पे लगी हुई है, तो शायद जिस व्यक्ति के बारे में मैं बुरा सोच रही हूँ वो कुछ ना कुछ ऐसा बिहेव करने लगेगा, या मेरे प्रति ही झुकाव हो जाएगा, और वो मुझसे, मेरे विचारों से उसको ऐसी शक्ति मिलेगी कि वो खुद वैसी चीजें बुरी सोचने लगेगा। तो इतना फर्क पड़ता है, बाकी हम किसी की सोच को अपनी सोच में नहीं ला सकते। तभी कहा जाता है कि अगर आप बच्चों को कुछ करना चाहते तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपके बच्चे पढ़ना नहीं चाहते तो आप उनकी सोच को नहीं बदल सकते, क्योंकि आप उनके बदले नहीं सोच सकते, फीलिंग उन्हीं की है। तो इसीलिए आप इतना कर सकते हैं कि आप उनको ब्लेसिंग दे सकते हैं, या फिर आपके बच्चे जो बनना चाहते हैं वो इमेजिन कीजिए। आप ये कर सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति जो चाहता है, तो आप उनकी हेल्प कर सकते हैं कि आप बार बार वही विजुलाइज कीजिए, इमेजिन कीजिए कि जो वो चाहता है वो हो चुका है। और जब आप वहां उनको पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजते हैं, तो शायद वो आपकी फोकस की वजह से, पॉजिटिव वाइब्रेशन की वजह से थोड़ा सा पॉजिटिव रहने लगेगा, लेकिन काम उसी को करना होगा, फीलिंग उसी को चेंज करनी होगी। तो इसीलिए अगर आप और लोगों को लाभ पहुंचाना चाहते हैं, या जिसके बारे में भी कुछ अच्छा करना चाहते हैं या उनको बदलना चाहते हैं, तो सिर्फ आप इतना कर सकते हैं कि जैसा आप उनको देखना चाहते हैं उस रूप में देखते रहिए, लेकिन उनकी सोच पे आपका कोई बस नहीं है, और जो रिजल्ट आएगा वो सामने वाले की सोच से ही आएगा। तो बस आप इतना ही कर सकते हैं कि जो आप चाहते हैं कि अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, या अपने जिस भी व्यक्ति के लिए आप चाहते हैं कि उसकी आप हेल्प करना चाहते हैं, तो आपको विजुलाइज कीजिए कि वो खुश है और वो जो चाहता है उससे मिल गया है। तो बस आप यही पॉजिटिव वाइब्रेशन भेज सकते हैं, बाकी उसके बदले आप सोच नहीं सकते हैं। ये इसी तरह से है कि जो खाना खाएगा उसका पेट भरेगा, जो एक्सरसाइज करेगा उसी की बॉडी बनेगी। तो आप उसके बदले एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। हाँ, इतना हो सकता है कि आप एक्सरसाइज करने लग जाएं, शायद वो आपसे प्रेरित हो जाए और वो करने लगे। तो इसीलिए आप पॉजिटिव रहिए, अपने ऊपर काम कीजिए, तो शायद आपके आसपास के लोग पॉजिटिव रहने लगे। क्योंकि जब तक मैं भी ये चीजें सीखती थी, मैं आसपास सभी लोगों को बोलती थी, अपने फ्रेंड्स को भी बोलती थी, सबको बोलती थी, लेकिन कोई नहीं आया, किसी ने नहीं सुनी। लेकिन आज जब मैंने अपने ऊपर काम कर लिया, और जब आसपास के लोगों को भी दिखता है कि हाँ मेरे अंदर चेंजेस आए हैं, मेरी लाइफ बिल्कुल 360 डिग्री चेंज हो गई, अब सब लोगों को लगता है कि हाँ अब क्या, अब पूछते हैं कि तुम क्या करती हो बताओ। तो जब मैं बता रही थी, जब मैं जर्नी में स्टार्ट हुई साथ चलने के लिए, कि साथ होंगे तो काम, जिंदगी आसान हो जाएगी, तो कोई साथ नहीं चला। तो इसीलिए कोई भी सफर अकेले शुरू होता है, मत देखिए कि कोई साथ है या नहीं है। मैंने भी अकेले से शुरू किया था, मैजिक बुक मैंने अकेले की थी, फिर मेरी सिस्टर साथ हुई, फिर मेरी बेटी ने साथ किया, और धीरे धीरे फिर कुछ लोग जुड़ते चले गए। तो हर सफर अकेले से शुरू होता है, दूसरों के इंतजार में अपने जीवन को मत खराब कीजिए। तो अपने ऊपर काम कीजिए, शायद आप अपने ऊपर काम करें, आपके पॉजिटिव बिहेवियर को देख के शायद सामने वाला चेंज हो जाए। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि सामने वाला आए, मुझे सपोर्ट करे तब मैं काम करूं, अगर मैं ये सोचती तो आज मैं यहाँ नहीं पहुंचती। मैंने किसी का वेट नहीं किया, मुझे पता था करना है तो करना है। तो इसीलिए किसी का इंतजार मत कीजिए, और आप किसी के बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। हाँ जी संगीता जी, अभी क्लास के बाद पूछ लीजिएगा आपको जो पूछना है मेरे बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या मैं अन्य लोगों द्वारा की गई पूर्व प्रोग्रामिंग को मिटा सकता हूँ? जेरी, यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के दिमाग को किसी विशेष मान्यता के मुताबिक प्रोग्राम कर दे, उस दूसरे व्यक्ति को बाद में महसूस हो कि अब उसे वह मान्यता स्वीकार्य नहीं है,
तो वह व्यक्ति उन मान्यताओं को कैसे हटा सकता है? अब्राहम, आपको मुख्यतः दो प्रकार के नकारात्मक प्रभावों द्वारा बाधित किया जा सकता है। पहला, दूसरों से प्रभावित होना। दूसरा, आपका स्वयं अपनी आदतों से प्रभावित होना। आप में विचार करने का एक पैटर्न होता है, जिसके चलते आपका झुकाव नई इच्छाओं से सामंजस्य रखने वाले नए विचारों को सोचने की जगह बहुत सरलता से पुराने पारंपरिक पैटर्न की ओर हो सकता है। यह केवल थोड़ी सी शक्ति के स्वदेशी उपयोग का मामला है। आप इसे इच्छा शक्ति द्वारा अपने अवधान को नई दिशा की ओर पुनः संक्रेदित करना भी कह सकते हैं। आपके द्वारा संदर्भित प्रोग्रामिंग भी आपके किसी बात पर संक्रेदित होने का ही परिणाम है। आकर्षण का नियम इस संद्रेकरण पर प्रतिक्रिया देता है, तब आपके ध्यानार्थ वस्तु और अधिक प्रबल हो जाती है। आप जिसे प्रोग्रामिंग कह रहे हैं, वास्तव में वह आपके समाज का केवल एक सकारात्मक एकीकरण ही है। हालांकि इनमें से कुछ आपके निजी विकास में वास्तव में बाधक बने सकते हैं। समय बीतने के साथ अभ्यास द्वारा आप इनके बीच अंतर पहचानने लगेंगे। तत्पश्चात आप अपने विचारों को अपनी इच्छा के अनुरूप मोड़ दे सकेंगे। वास्तव में स्वदेशी सृजन का यही कार्य है। यहाँ देखिए, जेरी ने पूछा है अब्राहम से कि क्या हमारी जो प्रोग्रामिंग हो गई है, यानी समाज से, परिवार से, पेरेंट्स से, जो हमारे दिमाग में जो एक पैटर्न बना दिया गया है, क्या हम उसे चेंज कर सकते हैं? तो क्योंकि हमें बहुत सी बचपन में ऐसी चीजें हैं आसपास के, हम लोगों से सीखते हैं, पेरेंट्स से सीखते हैं, हम स्कूल से सीखते हैं, कॉलेजेस में सीखते हैं। तो ये क्या होता है? मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या पलछिन? आ रही है मैम। क्या बात है, कई लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि उनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा। देखिए उनका वॉइस, वो उन्होंने अपना माइक ऑफ तो माइक नहीं ऑन है। नहीं कर रखा है। चलिए ठीक है। तो यहाँ पे ये बताया है, सॉरी, जेरी ने पूछा है कि क्या हमारे जो मान्यता बन गई है, या बिलीफ, बिलीफ मीन्स क्या, विश्वास, कि क्या वो बन गया है, तो क्या हम उसे अब चेंज नहीं कर सकते हैं? तो इसीलिए बिलीफ मीन्स कि हमें बचपन में कहा जाता था कि बिल्ली रास्ता काट देगी तो काम खराब हो जाता है। आई होप सबने ये सुना होगा और कहीं ना कहीं हमने भी अपने दिमाग में बिठा लिया। तो क्या एक, अब ये समझने वाली बात है कि जिसको ये पता है कि बिल्ली रास्ता काट देगी तो काम खराब होगा, अब उसने ये सुना, उसके बाद उसको एक बार तो लगा कि क्या ये सही है या नहीं है, लेकिन फिर दोबारा किसी ने ये बात बोली तो हमारे दिमाग ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, एक बार पहले सुना था, दूसरे व्यक्ति ने भी बोला, शायद ये सच है, और बार बार ये बातें आगे आई तो हमारा ये विश्वास बन गया, मान्यता बन गई कि बिल्ली रास्ता काट देगी तो फिर हमारा काम नहीं बनेगा। लेकिन यही, अगर आप जा रहे हैं और आपके साथ कोई ऐसा व्यक्ति है जो विदेश से आया है और उसको इस बारे में कुछ नहीं पता है, और उसके आगे से बिल्ली रास्ता काट दे, उसका काम तो बन जाता है। तो आपका क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि आपका बिलीफ बन गया है कि आपने सुना है, और इसीलिए आप उस पे विश्वास करते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति ने इसके बारे में सुना ही नहीं है, तो उसका तो काम बन जाएगा। तो सभी के अपने अपने बिलीफ बने हुए हैं। बचपन में किसी को पैसों को लेके अपने पेरेंट्स से बिलीफ बन गया, किसी के पेरेंट्स में नहीं बनती थी तो रिश्तों को लेके एक बिलीफ बना कि रिश्ते इतने ही उलझे हुए रहते हैं, ऐसे ही होते हैं। किसी के घर में देखा बचपन में कि सब हेल्थ बहुत खराब रहती थी, तो उसके दिमाग में वो प्रोग्रामिंग हो गई कि हेल्थ ऐसी ही होती है, हम कभी जीवन में स्वस्थ नहीं रह सकते। तो सबका ये अपना अपना बिलीफ है, और ये हमें समाज से, परिवार से मिला है। तो यही जेरी पूछ रहे हैं कि क्या हमें जो हमारे दिमाग में जो बिलीफ बन गया, मान्यता बन गई है, तो क्या हम उसको चेंज कर सकते हैं या हम उसको हटा सकते हैं? तो अब यहाँ पर अब्राहम कह रहे हैं कि अब्राहम कहते हैं कि हम दो प्रकार के नकारात्मक प्रभाव द्वारा बाधित होते हैं, यानी हमारे दो तरह के पैटर्न होते हैं। पहला तो है कि हम दूसरों से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, कि सामने वाला जो कर रहा है हम बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, और खासकर बचपन में। अभी तो फिर भी हमारा दिमाग चलता है कि ये बात क्यों करे, कैसे करे, लेकिन जब बचपन में छोटा बच्चा होता है 7 साल तक का, उसका लॉजिकल माइंड एक्टिव नहीं होता है, उसको जो भी कुछ बोल दीजिए, तभी छोटे बच्चे बहुत जल्दी लैंग्वेज सीख जाते हैं, और जो भी कुछ उनको सिखाया जाता है वो बहुत जल्दी सीख जाते हैं। लेकिन जब हम सोचने लगते हैं, समझने लगते हैं, हमारा लॉजिकल माइंड एक्टिव हो जाता है, फिर हम कोई लैंग्वेज सीखते हैं तो हमें बहुत दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग चलने लगा। और उस वक्त जब बच्चा छोटा होता है तो आप एक खाली, जिस तरह से लगाइए कि एक अलमीरा है, खाली है, वहां आप कुछ भी डाल दीजिए,
तो इस तरह से, क्योंकि उस बच्चे को अभी नहीं पता होता कि हमारे पास क्या है क्या नहीं है, अच्छा है क्या है बुरा क्या है, तो वो अपने आसपास के लोगों से देख के सीखता है। और दूसरा, हम खुद की आदतों से प्रभावित होते हैं। तो दूसरा आदमी क्या करता है कि पहले, सॉरी प्लीज आप लोग चैट मत कीजिए क्योंकि बहुत डिस्ट्रक्शन होता है, मैंने पहले ही बोला था कि चैट मत कीजिए। और जिसको भी जूम नहीं आता तो प्लीज, कोई चैट कर रहा है तो आप उसको सुनिए समझिए, बार बार वही बात रिपीट करने से कोई फायदा नहीं होगा। यहाँ पर आपका जीवन दो चीजों से प्रभावित होता है, एक तो हम दूसरों को देख के बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, यानी दूसरों से सीखते हैं, और दूसरा जो हमने सीखा बार बार हमने वो किया, वो हमारी आदत बन गई। अब ये देखिए, यहाँ पे दो चीजें हैं जिसके कारण आपका विचार एक पैटर्न के रूप में बनते हैं, और जिसके चलते कोई नई इच्छा होती है तो वो क्या होता है, वो जल्दी से हमें नहीं लगता कि पूरी होगी, क्योंकि हमारा पैटर्न बना हुआ है कि पिछली बार मैंने जो कुछ भी पाया था बहुत मेहनत से पाया था, स्ट्रगल से पाया था। स्लाइड को ऊपर करेंगे पलचे, कि हमने पिछली बार जो भी चीज मिली थी उसके लिए मैंने बहुत मेहनत की थी, क्योंकि बचपन में हमें कुछ भी मिलता था, अब तो आजकल बच्चों को बहुत इजीली सब कुछ अवेलेबल है, हमारे टाइम में शर्तें रखी जाती थी कि इतने नंबर आएंगे, या ये काम करोगे, या तुम घर पे रहोगे, अच्छे बच्चे रहोगे, तो इस तरह का डिसिप्लिन मेंटेन करोगे तो तुम्हें ये चीज मिलेगी। तो ये क्या थी, वो हमें एक दिमाग में बैठ गया है, कि हमारे दिमाग में पैटर्न बन गया है कि हमें कुछ करना होगा तभी कुछ मिलेगा, लेकिन रियलिटी ये नहीं है। वहीं अगर किसी की परवरिश इस तरह की हुई है कि उसको बिना कहे सब कुछ मिल रहा था, अगर आप उसको बोलेंगे कि नहीं, कुछ पाने के लिए जरूर कुछ करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तो शायद उसका वो पैटर्न आपसे मैच ना हो, क्योंकि उसने कभी कोई मेहनत नहीं की, बिना किए ही सब कुछ मिल गया। तो ये हमारा सबका अलग अलग पैटर्न है। तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि हम इस पैटर्न को चेंज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका पैटर्न लाइफ का अच्छा नहीं है, या आपके जो पुराने बिलीफ सिस्टम है वो गलत है, जिसकी वजह से आप जीवन में आगे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, तो सबसे अच्छी बात है कि हम इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने ये बिलीफ बनाया कि बिल्ली के रास्ता काटने से काम खराब होता है, तो अब हम अपने दिमाग को बार बार सकारात्मक एफर्मेशन से, उसको बार बार, इसीलिए कहा जाता है कि एफर्मेशन से हमारे जो बिलीफ हैं ये बहुत आसानी से चेंज हो जाते हैं। क्योंकि हमारा जो बिलीफ सिस्टम है, अभी जैसे हम बोलते हैं कि आम भाषा में कि हमारे पास पैसे नहीं है, या आते हैं तो बहुत जल्दी चले जाते हैं, तो रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं, टाइम अच्छा नहीं है, ये क्या है, ये आपकी बिलीफ सिस्टम बना हुआ है। लेकिन आप पॉजिटिव एफर्मेशन बोलेंगे कि मेरी लाइफ में तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, पैसों की तो बारिश हो रही है, ये क्या एक बार बोलने से नहीं होगा, ये आपको रिपीटेडली यानी बार बार बोलना होगा। और जैसे वो पुराना बिलीफ बना था, ऐसे ही आपका नया बिलीफ बन जाएगा। और जब नया बनेगा तो पुराने वाला मिटेगा नहीं। ये हमेशा याद रखिएगा कि जो पुराने बिलीफ है, यानी एक पत्थर पे एक आपने निशान कर दिया है, वो बहुत गहरा निशान है और वो नेगेटिव है। अब आप पॉजिटिव निशान बनाएंगे तो घिसने के लिए आपको बार बार बोलना होगा। यानी अब आप क्या करेंगे, दूसरे वाले निशान को इतना ज्यादा गहरा कर देंगे, पहले वाला आपको कम दिखने लगेगा, लेकिन वो खत्म नहीं होगा। और वो खत्म नहीं होगा इसीलिए आपको ये रोज कंटिन्यूस बेसिस पे करना होगा, क्योंकि जिस दिन भी आप इधर से जरा सा भी लेफ्ट राइट होते हैं, जिस दिन प्रैक्टिस छुटती है, तो वो पहले वाला आपका एक्टिव हो जाता है, क्योंकि वहां बहुत मेहनत की हुई है। तो इसीलिए अगर यही जिस तरह अगर किसी की उम्र 30 साल है और उसने 30 साल नेगेटिव बिलीफ बनाया है, तो सोचिए अभी कम से कम उसको 30 साल लगेंगे पॉजिटिव बिलीफ बनाने में। लेकिन अगर वो 10 दिन में काम करता है, थोड़ा सा कुछ फर्क दिखता है, लेकिन फिर वो छोड़ देता है कि नहीं अब तो मेरा हो गया, वो 30 साल वाला फिर से एक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे बताया गया है कि समय बीतने के साथ आपको प्रैक्टिस करनी होगी, और धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ, वो जो मेरा बिलीफ था वो एक मिथ्या, एक विचार है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि हमें यही सिखाया जाता है कि क्या पैसे पेड़ पे उगते हैं, जितनी चादर हो उतने पैर पसारने चाहिए, या रिश्ते संभालना कोई आसान काम नहीं है, रिश्ते इसी तरह से होते हैं। तो ये क्या है, ये पुराने बिलीफ है और कुछ भी नहीं है। अगर वहीं दूसरी ओर जिसके रिश्ते अच्छे, आप उनसे पूछ के देखिए, वो तो यही बोलेंगे कि रिश्ते बहुत अच्छे हैं, दुनिया बहुत खूबसूरत है। तो सबका अपना अपना विचार है। तो अगर आपको लगता है कि आपके विचारों में कमी है, आपका लाइफ पैटर्न ऐसा बना हुआ है, तो कोई बात नहीं, सबने वहीं से शुरुआत की है, सबकी लाइफस्टाइल ऐसी ही थी। बड़े बड़े ऑथर है, उनका भी यही सब कुछ था, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर काम किया। और वो अपने ऊपर काम करना, वही अपने सेल्फ पे काम करेंगे, तभी आप बेहतर बनेंगे। तो अपने ऊपर आपको काम करना है, और जब आप अपने ऊपर काम करते जाएंगे तो जैसे वो विचार बना था, इसी तरह से ये विचार भी बन जाएगा। और जब आपका ये विचार बन जाएगा, तो आप देखेंगे कि अपनी लाइफ में आपको अपने आप रिजल्ट आ रहे हैं। लेकिन इसकी आपको रिपीटेडली यानी रोज प्रैक्टिस करनी होगी, एक दिन भी मिस नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए कई लोग कहते हैं कि कब तक करें, तो मैं यही कहती हूँ कि जिस दिन खाना खाते हैं उस दिन कर लीजिए, जिस दिन खाना नहीं खाते हैं उस दिन छोड़ दीजिए। तो इसीलिए इसकी प्रैक्टिस आपको कंटिन्यू बेसिस पे करनी होगी, तभी आपको रिजल्ट दिखेंगे।
तो शायद मेरे ख्याल से पलचिन का कनेक्शन फिर से चला गया है, तो मैं खुद ही रीड कर देती हूँ। तो इस तरह से आप जो ये आपकी प्रोग्रामिंग हो गई है इसको आप मिटा सकते हैं और नई प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। आगे पूछते हैं जेरी, मेरी शक्ति का केंद्र वर्तमान में निहित है। जेरी पूछते हैं, अब्राहम सेठ की उस पुस्तक का वचन है आपकी शक्ति का केंद्र वर्तमान में निहित है, आप इसका क्या अर्थ समझते हैं? अब्राहम कहते हैं, आप अभी जो कुछ भी विचार कर रहे हैं या अतीत में कभी किया हो या फिर भविष्य में कभी करेंगे, उन सभी स्पंदनों का असर आपके वर्तमान पर पड़ता है। इसी तात्कालिक वैचारिक स्पंदन पर आकर्षण का नियम हमेशा प्रतिक्रिया देता है। इसलिए आपकी निर्माण की शक्ति वर्तमान में ही निहित है। किसी व्यक्ति के साथ वर्षों पहले हुई कोई बहस या 10 वर्ष पहले हुई किसी की मृत्यु आपको आज भी याद हो सकती है, लेकिन चूंकि आप उस बहस को आज याद कर रहे हैं, इसलिए उसके स्पंदन आज सक्रिय हुए हैं तथा आपका तात्कालिक आकर्षण के बिंदु पर उससे आज प्रभावित हो रहा है। तो यहाँ देखिए, ये भी कई लोगों का सवाल होता है। जेरी पूछ रहे हैं अब्राहम से कि क्या एक राइटर हैं जिनका नाम है सेठ, उनकी पुस्तक पढ़ी थी जेरी ने, तो ये पूछ रहे हैं कि उस पुस्तक में लिखा हुआ था कि सारी शक्ति आपकी आज अभी वर्तमान में है, यानी पावर कहाँ है? नाउ। बुक का नाम भी है, एक बहुत अच्छे ऑथर है, पावर ऑफ नाउ, यानी अभी प्रेजेंट की, अभी वर्तमान की शक्ति, यानी पास्ट में कोई शक्ति नहीं है। जो हो चुका उसके अंदर कोई पावर नहीं है, वो एक तरह से मृत हो गया। और भविष्य यानी अभी उसका जन्म भी नहीं हुआ है, वहां भी कोई पावर नहीं है। पावर कहाँ है? प्रेजेंट में, यानी जो चला गया वो अभी दिमाग में है, प्रेजेंट आपके हाथ में है। तो काम कहाँ करना है? जो अभी आपके हाथ में है। तो यहाँ पूछा गया है कि आप इसे क्या समझते हैं, यानी जेरी पूछ रहे हैं कि वर्तमान की जो शक्ति है, क्या ये बात सही है कि जो प्रेजेंट में ही पावर है? तो यहाँ पे अब्राहम कहते हैं कि हाँ, ये बात सही है। अभी जो प्रेजेंट है, अभी आप जो विचार कर रहे हैं वही आपका भविष्य बनेगा। इसीलिए जो भी पावर है वो प्रेजेंट में है। अगर आप अतीत की यादों को ले आते हैं तो वो तो चला गया, वो मृत है, लेकिन आप उसको जानबूझ के याद करते हैं और उसके अंदर अपनी फीलिंग डालते हैं, एक तरह से आप उसको जीवित कर रहे हैं। और वो जीवित हो जाएगा तो वो वही आपका भविष्य निर्माण करेगा। इसीलिए कहा जाता है कि जो बीत गया उसको छोड़ दीजिए। क्योंकि अगर आपकी किसी के साथ पास्ट में बहस हुई थी और बार बार आप उसी बहस को याद करते हैं और अपने आप को दुखी करते हैं और बार बार उस दुख की फीलिंग को खुद महसूस करते हैं, तो आप देखेंगे कि बार बार आपके सामने ऐसे ही लोग और आने लगेंगे और आप फिर उसी तरह की बहस का शिकार होंगे। या फिर इसी तरह का अगर किसी के लाइफ में पास्ट में अगर किसी की मृत्यु हो गई थी, तो अगर आप उनको याद करके आज भी रोते हैं, क्योंकि ये सबके साथ होता है, लेकिन समय एक ऐसी चीज है जो सब कुछ धीरे धीरे भुला देता है। लेकिन फिर भी अगर किसी टाइम हम इंसान है, कुछ याद आ जाता है, तो हम पास्ट को याद करके या उस व्यक्ति को याद करके हम रोने लगते हैं। लेकिन याद रखिएगा, अगर आप उसको याद करके रो रहे हैं, यानी आप वहां फीलिंग डाल रहे हैं, ये इमोशन डाल रहे हैं, तो फिर क्या होगा? ऐसे ही कुछ ऐसे इंसिडेंट हो जाएंगे कि आपको यही फीलिंग फिर से आ जाएगी। तो इसीलिए हमेशा याद रखिए कि पास्ट में कोई पावर नहीं है, लेकिन हम वहां इमोशन डाल के उसको बार बार याद करके उसको जीवित कर देते हैं और वैसा ही हमारा भविष्य बन जाता है। कुछ भी खराब था, हमने वहां बार बार सोचा और उस सोच के वो जब हमारे जीवन में आया तो वही हमारा कल का निर्माण कर दिया। तो इसीलिए पास्ट में कोई ताकत नहीं है, ताकत आपके विचारों में, आपकी फीलिंग में है। तो सिर्फ अभी प्रेजेंट में जो मिला, कई लोग पूछते हैं जॉब के लिए, तो जॉब में प्रेजेंट में आप कहाँ हैं? पास्ट में जो जॉब अच्छी नहीं थी, साथ वाले अच्छे नहीं थे, जो बॉस अच्छा नहीं था, उस सब चीजों को छोड़ दीजिए, जो चला गया वो जाने दीजिए। अभी क्या है? अभी जो करंट जॉब कर रहे हैं उसके लिए थैंकफुल होइए। और जब उसके लिए सकारात्मक सोचना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि फ्यूचर में आपको मनपसंद, अगर बाई चांस वो आपके पसंद की नहीं भी है, तो आपको मिल जाएगी। लेकिन अभी जो है, वर्तमान में जो भी है, उसको अच्छे से संभाल लीजिए, क्योंकि वर्तमान नहीं संभाल पाएंगे तो फ्यूचर में भी फिर ऐसी ही चीजें बार बार आएंगी। और प्रेजेंट में बहुत पावर है, सब कुछ शक्ति पावर अभी प्रेजेंट में है, क्योंकि अभी आप संभाल सकते हैं चीजों को, अपनी सोच को सकारात्मक बना सकते हैं, अपने आप से कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी पिछले ये नहीं हुआ, मेरा तो ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, वो हुआ था को जितना गाएंगे, जितना फीलिंग जोड़ेंगे, वो फिर आगे और वैसी ही चीजें आएंगी। सिर्फ इतना समझना है कि अभी जो चल रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए और आपके पास वो पावर है कि अभी भी आप सारी चीजों को बदल सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। पलचिन पढ़ोगे या मैं ही पढ़ूं?
एक मिनट में ऑन कर रही हूँ। कर दिया मैंने अनम्यूट। थैंक यू। सबसे पहले नकारात्मक कैसे होती है? जल्दी। मैं अक्सर यह देखकर चकित रहता हूँ कि पहली बीमारी या कोई भी सबसे पहली नकारात्मक बात इस तरह घटित होती है। क्या यह सत्य है कि सभी कुछ सबसे पहले विचारों में उत्पन्न होता है? दूसरे शब्दों में, जैसे बिजली के प्रकाश विचार आने के बाद बिजली का प्रकाश सामने आया, उसी तरह रोगों या अस्थि या उत्साहवर्धक चीजों की अगली सीढ़ी या विचार हमारे पूर्व के विचारों का अगला कदम है। अब्राहम, जिन भी चीजों को अच्छा या बुरा माना हो, वे सभी आपकी वर्तमान स्थिति से मात्र एक तार्किक कदम आगे हैं। आपके विचारों के सबसे पहले उत्पन्न होने का कथन बिल्कुल सही है। सबसे पहले विचार होता है, फिर यह विचार आकार ले लेता है, तत्पश्चात यही विचार वास्तविक बन जाता है। आपकी वर्तमान स्थिति अनुभवों का वह मंच है जो आपके विचारों को आगे से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। जब आप सकारात्मक व नकारात्मक आकांक्षा के बीच चयन कर सकते हैं, लेकिन दोनों ही मामलों में आकर्षण का नियम इन दोनों विचारों को तब तक शक्ति प्रदान करता रहता है जब तक वे प्रत्यक्ष नहीं बन जाते। बस आपको इन विचारों की ओर कुछ अधिक उद्देश्यपूर्ण होना पड़ेगा। आपके पहले व हल्के ध्यान देने से कुछ भी वास्तविक नहीं होता। किसी भी विषय को वास्तविक होने लायक या शक्ति प्राप्त करने में समय लगता है। इसी तरह वांछित एवं अवांछित दोनों तरह की चीजों में वृद्धि होती है। दूसरे शब्दों में, व्यक्ति रोगों पर जितना अधिक विचार करेगा, उसका रोग और अधिक बढ़ेगा तथा तीव्र होता जाएगा। यहाँ देखिए, ये जेरी पूछ रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि मैं अक्सर देख के ये चकित हो जाता हूँ कि कोई भी बीमारी क्या सबसे पहले हमारी नकारात्मक बात यानी सोच में घटित होती है। यानी कोई भी जीवन का अनुभव क्या पहले विचारों से उत्पन्न होता है। जैसे कि अगर प्रकाश का आविष्कार हुआ बिजली का, तो सबसे पहले क्या बिजली का प्रकाश विचारों में आया था। तो इसी तरह से जो भी हमारे जीवन में क्या हमारे साथ जो भी हो रहा है, तो क्या ये हमारी सोच की वजह से हो रहा है। तो शायद आप में से कई लोगों का भी ये क्वेश्चन हो कि आज आपके जीवन में जो भी हो रहा है तो वो आपकी सोच की वजह से हो रहा है। तो यहाँ अब्राहम कह रहे हैं कि आपने जिन भी चीजों को अच्छा या बुरा माना है, वही चीजें आपकी वर्तमान स्थिति में आपसे एक कदम आगे हैं। यानी कि जो आपके, अगर आप जैसा बिलीव करते हैं आपके जीवन में वही चीजें आती हैं। अब अगर आपको पैसे चाहिए, लेकिन आप फिर भी बातें कर रहे हैं कि बहुत गरीबी है, काम नहीं है, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। अभी आप देखिए क्या विचार है, पैसे नहीं है। तो रियलिटी क्या हुआ, पैसे नहीं है, क्योंकि आप ही उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन कितना भी बोलो, वही चीजें होती हैं जो इंसान सुनता है वही समझता है। भगवान ने कान दो दिए हैं इसीलिए कि हम ज्यादा सुने, और ज्यादा सुनेंगे तो ज्यादा समझेंगे, ज्यादा जीवन बेहतर होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, कानों का तो दो का क्या, एक का भी इस्तेमाल नहीं करते। अंदर कोई जाता ही नहीं है। ये कला हमें सुनना सिखाया ही नहीं गया, क्योंकि बचपन से हमारी आदत है, हमें बोलने में अच्छा लगता है, हमें सुनना अच्छा नहीं लगता। लेकिन जो अच्छा लिसनर नहीं है वो लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकता। अगर आप हाउस वाइफ भी हैं, अगर सुनेंगे नहीं, सामने वाला कुछ बोल रहा और आप बनाए कुछ जा रही है, तो आपकी मेहनत हो रही है लेकिन रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि सामने वाले ने कुछ बोला था बनाने के लिए और आप कुछ बना के दे रहे हैं, तो वहीं गड़बड़ हो जाएगी। यही बच्चों के साथ स्कूल में होता है, टीचर बोल रहे होते हैं लेकिन उनका ध्यान और कहीं होता है। यानी हम प्रेजेंट में तो कभी होते ही नहीं है, क्योंकि बच्चे देखते हैं कि पेरेंट्स का भी यही हाल है। जेंट्स है, जॉब करते हैं, दुकान पे जाते हैं, जो भी उनका पेशा है, लेकिन वो वहां प्रेजेंट नहीं होते हैं। ऑफिस में रहते हैं तो घर की चिंता लेके बैठे रहते हैं, और घर में होते हैं तो ऑफिस का काम करते हैं। ये सबके साथ यही है, हम प्रेजेंट मोमेंट को ना ही अपनाते हैं ना ही जीतते हैं, और इसीलिए हमारा आने वाला कल भी हम खराब कर लेते हैं, और हमेशा पास्ट की यादों में उलझे रहते हैं और उसी को चिंता कर करके और बढ़ा देते हैं। तो ये जो कुछ भी आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, सबसे पहले एक्सेप्ट कीजिए कि ये आपका किया धरा है, आपके विचारों ने किया है। क्योंकि आप सारा दिन इतना नेगेटिव सोचते हैं और वही लाइफ में क्रिएट हो जाता है। लेकिन हम अपनी गलती तो मानते नहीं है, हम क्या करते हैं, दूसरों के ऊपर ब्लेम कर देते हैं कि उसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ। तो अगर इस बुक में, अगर आप आज इस क्लास में बैठे हैं, तो इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि जो कुछ आपकी लाइफ में हो रहा है वो आपने क्रिएट किया है। लेकिन यहाँ सबसे अच्छी बात है कि आपने क्रिएट किया है, तो जब आप बुरा क्रिएट कर सकते हैं तो आप अच्छा भी क्रिएट कर सकते हैं। वो पावर भी आपके अंदर है। लेकिन जितनी मेहनत आपने बुरा क्रिएट करने में की है, उतनी ही इसको अच्छा बनाने में भी लगेगी।
लेकिन हमें उस मेहनत को से तो डरते हैं, बाकी बुरा बोलने में तो हम फटाफट से, क्योंकि हमारी प्रोग्रामिंग हो गई है, हमारी हैबिट हो गई है। तो इस हैबिट को चेंज करना होगा, तभी आप अपनी जो स्थिति है इनको आप हटा सकते हैं। क्योंकि अगर वही चीजें आप बार बार करते रहेंगे तो क्या होगा, फिर बार बार वही चीजें आपके जीवन में आती रहेंगी। तो यहाँ पर अब्राहम यही बता रहे हैं कि आप हमेशा, आपको चयन करना होगा कि क्या आप सकारात्मक सोच रहे हैं या नकारात्मक सोच रहे हैं। यानी बार बार अपनी फीलिंग को आपको चेक करना होगा कि अगर आपकी फीलिंग अभी भी नेगेटिव है तो आप समझ लीजिए कि अभी भी नहीं सुधार हुआ। सिर्फ पता होना और एक उसको जीवन में अप्लाई करना। कई लोग कहते हैं मैंने बहुत किताबें पढ़ी, मेरे पास तो बहुत ज्ञान है। तो खुद आप बोलिए, अपने मुंह से आप बोल रहे हैं कि मुझे बहुत ज्ञान है, फिर भी आज इस क्लास में बैठे हैं, कहीं ना कहीं कुछ तो मिसिंग है। और वो मिसिंग क्या है? ज्ञान तो है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं किया। और इस क्लास में भी आएंगे तो यही कहा जाएगा कि जो सीख रहे हैं इम्प्लीमेंट कीजिए। क्योंकि खाना रखा होना और आपके पेट में उतरना दोनों अलग अलग बातें हैं। और हमारे जीवन में कई बार ऐसे जीवन में लोग आते हैं, परिस्थितियां आती हैं कि हमें वो रास्ता दिखाने आते हैं। क्योंकि मैजिक बुक में बहुत अच्छी बात लिखी है कि भगवान हर जगह हर किसी के पास नहीं जा सकते। वो माध्यम बनाते हैं हम इंसानों को एक दूसरे के आगे बढ़ाने के लिए, उनके जीवन में बेहतरी का काम करने के लिए। आज मैं ये कर रही हूँ तो क्या पता मेरी है कि नहीं, पर ऊपर वाले की मर्जी है, मुझे माध्यम बनाया है उन्होंने कि शायद तुम्हारे बोलने से किसी को रास्ता मिल जाए और उसके जीवन में बेहतरी आ जाए। लेकिन अब सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने जीवन को बदलने को तैयार है, या उसी बात को सब कुछ पता होते हुए भी। सबसे ज्यादा दुख तो तब होता है कि जब हमें नहीं पता, फिर तो चलिए कुछ भी हमें पता ही नहीं, जैसा चल रहा है चलने दीजिए। लेकिन अगर पता होने के बाद भी आप बार बार वही चीज रिपीट करते हैं, फिर भी आप बदलने को अपने आप को तैयार नहीं है, तो फिर उम्मीद मत कीजिए कि जीवन बदलेगा, क्योंकि आपको ही मेहनत करनी होगी। और आप, आकर्षण का नियम यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी फीलिंग पे काम कर रहा होता है। अगर आप अभी पूरा फील करते हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप अपनी फीलिंग को चेंज नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको यहाँ बहुत मेहनत करने की जरूरत है। इसीलिए आप अपने जीवन में देखिए कि आप बुरा कर सकते हैं तो अच्छा भी कर सकते हैं, पहले तो ये कीजिए। और दूसरा, एक्सेप्ट कीजिए। एक्सेप्ट कीजिए कि मेरे अंदर कमी, क्योंकि जो ये कहता है मुझे बहुत ज्ञान है, यही आपका ये जो खराबी है यही है। क्योंकि ज्ञान कभी किसी के पास इनफ नहीं होता। अगर ज्ञान है तो फिर क्लास में है तो वो आप खुद ही देखिए आप क्या बोल रहे हैं और क्या हो रहा है। तो इसका मतलब कुछ मिसिंग है। तो ज्ञान है तो इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो उस ज्ञान के होने का क्या फायदा हुआ? आपके पास खाना रखा हुआ है, बहुत अच्छे अच्छे पकवान रखे हैं, लेकिन आप भूख से रोए जा रहे हैं। और फिर आप बोल रहे हैं कि मेरे पास तो बहुत अच्छा खाना है पर मैं क्या करूं, तो इसका मतलब आपको खाने का तरीका नहीं पता। तो वो क्या फायदा हुआ उस खाने को होने का? और सामने वाला जब कुछ सिखा रहा है कि ऐसे खाना, फिर भी जिद है वही बात कि खाना खाना या नहीं जा रहा, खाना तो है पर खाया नहीं जा रहा, तो यानी इसका मतलब आपको चेंज नहीं करना है कुछ भी। क्योंकि जब एक चीज सिखाई जाती है तो जब आप उसको सीखेंगे तभी आप उसको पा सकेंगे। क्योंकि ये पहले ही बोल दिया है बुक ने कि आपके बदले ना तो कोई कुछ सोच सकता है, ना आपके जीवन को बदल सकता है। तो जो ये एक पैटर्न है ना कि हम किसी का जीवन बदल दे या हमारा कोई बदल दे, ये इम्पॉसिबल है, कोई नहीं बदल सकता है। जब तक मैंने अपने ऊपर काम नहीं किया था, मैं भी सारा दिन इसी तरह नेगेटिव रहती थी, दूसरों को ब्लेम करती थी। लेकिन जब से मैंने ब्लेम गेम बंद किया, अपने ऊपर काम शुरू किया और हर चीज में शुक्राना ढूंढा, हर चीज में से चाहे कितनी भी वर्स्ट सिचुएशन हो, चाहे कैसा भी व्यक्ति हो, वहां से भी कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश करती हूँ, तो देखिए लाइफ कैसे चेंज हो रही है। तो क्या अब मैं बोलूँ सामने वालों ने किया था? किसी ने कुछ नहीं किया। मैं रात तक रात दिन अपने ऊपर लगी रहती हूँ, रात को 2-2 बजे तक करती हूँ, 3:45 बजे उठ के फिर अपने ऊपर काम करती हूँ। तो ये मेरी मेहनत है, मुझे अपना जीवन बदलना था। अब मैं बोलूँ कि मेरे बदले कोई 3:45 बजे उठ के मेडिटेशन कर ले, फायदा मुझे हो जाए, मेरा इनर बीइंग से मुझे कनेक्ट करना होगा। तो इसीलिए आपको अपने ऊपर काम करना है, दूसरा आपके बदले कोई भी काम नहीं कर सकता। और वो जो इसके लिए पावर है, जो शक्ति है, वो सारी आपके अंदर है। आपके अंदर पर्याप्त शक्ति है कि आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। इसी तरह से, जिस तरह से अगर आप ज्यादा रोगों पे ध्यान देते हैं तो जीवन में और ज्यादा रोग अट्रैक्ट करेंगे। पैसों की कमी पे ध्यान देते हैं और ज्यादा तंगी आएगी, चाहे इस क्लास में कितना भी आ जाइए, कितना भी ज्ञान भर लीजिए, ज्ञान भरने से कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए जो भी अभी हालात चल रहे हैं उनका बदलने का एक ही उपाय है, वहां से फोकस हटा दीजिए। क्योंकि जहां आपकी फोकस जाता है वहीं एनर्जी का फ्लो शुरू हो जाता है, वहीं एक्टिवेट हो जाता है, और वो चीज आपके जीवन में और बढ़ बढ़ के आने लगती है। चलिए आगे पढ़ते हैं।
अभी देखिए ये कितना टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि बाकी लोग माइक ओपन रखते हैं, इसलिए मुझे बार बार बंद करना पड़ रहा, बार बार खोलना पड़ रहा। पलचिन हैंड रेस करो ताकि ऊपर आ जाए, मैं अनम्यूट कर सकूं। शायद पलचिन का कनेक्शन फिर चला गया, चलिए मैं ही पढ़ देती हूँ। ये लास्ट पैरा पढ़ते हैं। जेरी पूछ रहे हैं कि अब्राहम, आपके अनुसार कल्पना का क्या अर्थ होता है? आप इससे क्या समझते हैं? अब्राहम कहते हैं कि विभिन्न विचारों के मिश्रण व संदेश ही कल्पना होते हैं। यह किसी घटना को देखने जैसा ही है। कल्पना में आप वर्तमान वास्तविकता को देखने की जगह तस्वीरों की रचना करते हैं। कुछ लोग इसे मानसिक चित्रण या विजुअलाइजेशन कहते हैं। हम इसका सूक्ष्म भेद पेश करते हैं। यह मानसिक चित्र वस्तुतः आपके द्वारा देखी गई किसी चीज की स्मृति होती है। कल्पना से हमारा अभिप्राय अपने मस्तिष्क में इच्छित सामग्री के सहयोग से इच्छित परिदृश्य के निर्माण हेतु स्वदेश एकत्रीकरण करना है। दूसरे शब्दों में, प्रेरणादायक सकारात्मक भावनाओं के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना ही कल्पना है। जब हम कल्पना शब्द पर विचार करते हैं तो हम वस्तुतः स्वदेश सृजन द्वारा अपनी वास्तविकता का निर्माण कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जेरी पूछ रहे हैं अब्राहम से कि क्या कल्पना का अर्थ क्या होता है, यानी जब हम कहते हैं कि विजुलाइज कीजिए या इमेजिनेशन में लाइए, तो इसका अर्थ क्या है? तो अब्राहम बता रहे हैं कि जब हम जीवन में कुछ चाहते हैं, यानी हमने कोई गोल सेट किया कि मुझे ये चीज मिले, और मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए, और उसको हम तस्वीरों के माध्यम से जानबूझकर देखते हैं, क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो इमेज यानी तस्वीरों की भाषा समझता है। इसीलिए हम बचपन में जब पढ़ते थे तो हमें ए फॉर एप्पल, ए हमें याद नहीं होता था, पर एप्पल को देख के हमें ये याद आता था। बी फॉर बॉल, बॉल को देख के हमें बी याद रहता था। हमें पिक्चर दिखाई जाती थी और पिक्चर देख के हम सीखते थे। इसीलिए जब हमारे टाइम में बुक्स होती थी तो काफी कुछ पढ़ाई कॉम्प्लिकेटेड थी, लेकिन अभी क्या हो गया, अभी एनिमेटेड वीडियो आती हैं, उससे आप पढ़ाई को, क्योंकि पिक्चर के थ्रू देखते हैं, हर चीज तस्वीरों में कन्वर्ट कर दी गई, क्योंकि शब्द हमें इतनी जल्दी याद नहीं होते, पिक्चर बहुत जल्दी याद होती है। तो इसीलिए इमेज के सहारे सीखना बहुत आसान होता है, क्योंकि हमारा दिमाग है जो सबकॉन्शियस माइंड, वो इमेज की भाषा समझता है। तो इसीलिए आजकल की जो पढ़ाई का पैटर्न हो गया है, हर चीज को, शब्दों को इमेज में कन्वर्ट कर दिया गया, तभी उनको समझना और पढ़ना बहुत आसान हो गया है। तो इसी तरह से जब आप लाइफ में जो भी चाहते हैं, अभी क्या चल रहा है वहां ध्यान नहीं देना है, और अभी आप चाहते क्या हैं उसकी इमेज जानबूझ के अपने दिमाग में बनाइए और वहां फोकस कीजिए, और वहां अपनी फीलिंग जोड़िए कि ये चीज दिख रही है, ऐसी है, मेरे पास आ जाएगी तो कैसे मैं इसको यूज करूंगा, या क्या होगा मेरे जीवन में परिवर्तन। जब इस तरह जानबूझ के हम कल्पना करते हैं तो ये चीज क्या होती है, एक तरह से हम इसको एक्टिवेट कर रहे हैं, अपने जीवन में लाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि अब हमें पता चल गया है जो हम फील करते हैं वही जीवन की रियलिटी बन जाता है। तो यानी आपकी भावना ही आपके जीवन में जो वास्तविकता है उसको लाती है। तो जैसी आपकी फीलिंग होगी वैसा ही आपका जीवन होगा। तो इसीलिए जब आप जानबूझकर किसी शब्द, किसी भी पिक्चर को, यानी अपने जीवन में जो भी आप पाना चाहते हैं उसके चित्र, यानी उसका चित्रण आप जानबूझ के इमेज करते हैं, जानबूझ के विजुअलाइजेशन करते हैं और खुश होते हैं, वहां अच्छी फीलिंग डालते हैं, तो वो चीज जीवन में सच हो जाएगी। लेकिन बार बार आप करंट रियलिटी को ही याद कर करके, उसी इमेज को याद करके और दुख की फीलिंग डालते हैं, तो वो चीज बढ़ जाएगी। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। जेरी ने फिर पूछा है कि जिस व्यक्ति ने किसी वस्तु को अभी तक नहीं देखा हो, जैसे अपना मनपसंद जीवन साथी पाना, संतान को जन्म देना, या जैसा वे हमेशा चाहते थे वैसी छुट्टियां बिताना, तो वह उनकी कल्पना या उनके मानसिक चित्रण कैसे कर सकता है? तो यहाँ पर अब्राहम कहते हैं, आप अपने आसपास की दुनिया में स्वयं को अच्छे लगने वाले ये जीवन के पहलुओं को सदस्य पूर्वक चुनें और उन पर विचार करें। आपको दी गई कोई मीठी सी मुस्कान या किसी का खूबसूरत मकान और ऐसी ही बहुत सी चीजों पर ध्यान दें। इस दुनिया में आपको जिस भी चीज में आनंद आता हो उसे मस्तिष्क या कागज पर लिख लें और अपने दिमाग में इन सभी चीजों का मिश्रण तैयार करें। इससे जुड़े परिदृश्यों की रचना करें और जीवन का स्वयं को अच्छा लगने वाले संस्करण तैयार करें। किसी संपूर्ण आदर्श की खोज न करें,
क्योंकि अपनी अनूठी वास्तविकता का निर्माण करने वाले आप विशिष्ट व्यक्ति हैं। कुछ समय बाद आप यह जान जाएंगे या समझ सकेंगे कि इस कल्पना द्वारा आपने अपने अनुभवों में शामिल होने के लिए आनंददायक परिणामों का मार्ग खोल दिया है। साथ ही यह कल्पना की कला अपने आप में भी बहुत मनोरंजक व मजेदार है। जब आप कहना शुरू करते हैं कि मैं जानना चाहता हूं कि मैं क्या चाहता हूं, तो नियम के मुताबिक आप सभी प्रकार के उदाहरणों को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर देते हैं। आप इस डेटा को एकत्रित करते हैं और प्रतिदिन अपनी मुख्य आकांक्षा को इनमें से अपनी पसंद की वस्तुएं चुनने का कार्य सौंप देते हैं। इसके बाद आपको अपने आसपास वे लोग दिखने लगते हैं जिनके पास वही लक्षण व अभिलक्षण होते हैं जिन्हें आप अपने जीवन साथी या सहयोगी या कार्य में देखना चाहते हैं, जो हर विषय में आपका संपूर्ण रोल मॉडल हो सकता है। और वह और कहीं नहीं है बल्कि वास्तव में उसके रचयिता आप स्वयं हैं। कई बार हम सुनते हैं कि लोग कहते हैं, मैं अमीर होना चाहता हूँ। तभी मेरी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जो अमीर तो है, लेकिन उसका स्वास्थ्य व वैवाहिक जीवन बिल्कुल बर्बाद है। इस कारण अब मैं अमीर नहीं बनना चाहता। ऐसे में हम कहते हैं कि यदि आप ठीक समझें तो उसके अमीर होने का डेटा संग्रहित कर लें तथा उसके खराब स्वास्थ्य व वैवाहिक स्थिति को त्याग दें। तो देखिए, यहाँ बहुत अच्छी सीखने वाली चीज है। यहाँ पर जेरी पूछ रहे हैं कि क्या हमारे जीवन में आप कहते हैं कि चित्रों से सीखो, यानी आप विजुलाइज करो, उन चीजों की इमेज लेके आओ जो आपको चाहिए। लेकिन लाइफ में कभी कुछ ऐसे भी चीजें होती हैं जो हमारे पास, हम उसकी इमेज किस तरह क्रिएट करें हमें नहीं पता। अगर किसी को अपना लाइफ पार्टनर चाहिए तो उसे नहीं पता कि उसका लाइफ पार्टनर कैसा होगा, तो वो इमेज कहाँ से आए। अगर किसी को संतान चाहिए तो उसे नहीं पता कि कैसा बच्चा होगा, तो वो कहाँ से कैसे इमेज लाए। तो कैसे उन चीजों को मानसिक चित्रण करें, यानी अपने दिमाग में कैसे उस चित्र को सोचे। तो यहाँ पर अब्राहम बताते हैं कि आप जब ये बोलना शुरू करते हैं कि मैं क्या चाहता हूं, अपने इनर बीइंग से जब आप सवाल करते हैं कि मुझे बताओ कि मैं क्या चाहता हूं, तो जब वो आपकी आवाज के बदले रिप्लाई देता है तो आपको ऐसे लोग मिलते हैं या जो आप चाहते हैं। अगर किसी को लाइफ पार्टनर चाहिए तो जब आप पूछते हैं कि मेरा लाइफ पार्टनर कैसा होगा या मैं क्या चाहता हूं, मेरे लिए क्या बेहतर है, तो आपको अपने आप इस तरह के लोग मिलेंगे कि आपको अपने आप उनकी क्वालिटी आपको लगेगी कि हाँ, आपको अच्छा लग रहा है। और एक मेन चीज है अच्छा लगना। अगर आपको फीलिंग अच्छी आती है तो आप समझ पाएंगे कि आपको जो जीवन साथी में जो जो क्वालिटी चाहिए वो सामने वाले में दिखती है, तो आप समझ जाएंगे कि हाँ, ये व्यक्ति मेरे लिए आदर्श जीवन साथी है। तो इस तरह से आप उसको अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। तो इसीलिए आप आसपास के लोगों को भी देख सकते हैं। और यहाँ पर यह भी बताया है कि जब आप इस तरह का डेटा एकत्रित करते हैं, यानी जब आपने देखा कि किसी व्यक्ति का बोलने का तरीका आपको अच्छा लगा, तो आपने इमेजिन किया कि मेरे जीवन साथी में ये बोलने का तरीका होना चाहिए, इस तरह के लुक्स होने चाहिए जो आपको पसंद है। यानी आपको क्या पसंद है। यहाँ पे सबसे खूबसूरती इस किताब की ये है कि हम अपने जीवन को खुद से डिजाइन करते हैं। यहाँ सारी पावर हमारे अंदर है। आपको क्या पसंद है, आप किस चीज से खुश हैं, तो वो आप खुद डिसाइड करेंगे। लेकिन इतना पावर होने के बाद भी हम जानबूझ के उन्हीं चीजों को चुनते हैं या उन्हीं को बार बार लाते हैं जो हमें नहीं चाहिए। तो ये गलती है आपकी, या आपको सुधारनी होगी इस आदत को, इस प्रोग्रामिंग को ठीक करना होगा कि बार बार सारी पावर आपके पास है लेकिन आप उसको गलत जगह यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर जीवन साथी में जो भी अच्छा लगता है या जिसकी भी जो क्वालिटी अच्छी लगती है उसको अपने दिमाग में अंकित कीजिए, यानी लिखिए, और या फिर आप पेन कॉपी में लिखिए। और जब आप वो सारी चीजों को, यानी किसी का कुछ अच्छा लगा, किसी का कुछ अच्छा लगा, और आप चाहते हैं कि आपके लाइफ पार्टनर में ये सारी क्वालिटी हो, तो आप उसको सारी चीजों को लिखिए। और लिखने के बाद एक इमेज ऐसी बनाइए कि उस बंदे के अंदर वो सारी चीजें, वो सारी क्वालिटी हैं। और उसके बाद आपको वो सारी चीजें विजुअलाइजेशन में आराम से आने लगेगी। और जब आप बार बार वहीं फोकस करेंगे तो सामने कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आ जाएगा जिसके अंदर वो सारी क्वालिटी होंगी। तो इसी तरह से कई लोग आपको जीवन में ऐसे मिलेंगे। यहाँ एग्जाम्पल बताया है कि लोग कहते हैं कि मैं अमीर होना चाहता हूँ, क्योंकि जो आप चाहते हैं और जहां आपका फोकस है वो अपने आप आपको चीजें मिलेंगी। तो जब आप चाहते हैं कि मैं अमीर होना चाहता हूँ, तो आपकी मुलाकात ऐसे व्यक्ति से होगी कि जो अमीर है, लेकिन आपने देखा कि वो अमीर तो है लेकिन साथ में उसकी सेहत भी अच्छी नहीं है और उसके रिश्ते भी खराब है। तो आपने क्या किया, आप बोलेंगे नहीं, मुझे अमीर नहीं बनना, क्योंकि आपने क्या उसमें से निकाला कि अमीर बनेंगे तो रिश्ते भी खराब हो जाएंगे और सेहत भी अच्छी नहीं है, तो मुझे अमीर नहीं बनना। तो यहाँ अपने दिमाग का यूज करना है। यहाँ अब्राहम बता रहे हैं कि जो व्यक्ति अमीर है उसकी अमीरी के डेटा को आप ले लीजिए। वो जो अमीरी में उसका अच्छा है तो आप उससे पूछिए या उसकी आदतों को जानिए, वो अपने अंदर लाइए। बाकी दो चीजें उसकी अच्छी नहीं है उसको छोड़ दीजिए। यानी आपको अपने मतलब की चीज लेनी है, बाकी चीजों पे फोकस नहीं करना है। तो आई होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे जो ये बात है कि जो आप चाहते हैं वो मिलता है, तो ये बिल्कुल जीवन की रियलिटी है। बिल्कुल ये फैक्ट है कि जो आप चाहते हैं वो मिलता है। जो जो मैं चाह रही हूँ मुझे मिल रहा है।
लेकिन चाहना और साथ में विश्वास करना, ये दोनों चीजें मैटर करती हैं, क्योंकि जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे तो बिना विश्वास के कुछ भी नहीं होगा। तो आज हम यहीं पे करते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। और यहाँ तक बने रहने के लिए, इतने पेशेंस के साथ मुझे सुनने के लिए आप लोग सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपका किसी को कुछ पूछना है तो अभी आप पूछ सकते हैं। हाँ जी ममता जी, पूछिए। अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मैम, जैसे अभी हस्बैंड के बारे में, जैसे बच्चों की वो इमेजिन कि हमें कैसे होना चाहिए। आप आज हम इस अवस्था पे हैं कि हमें सारी चीजें मिल चुकी हैं, बच्चे भी और पति देव भी। तो मैम, हम्म, जो अब इच्छा है कि चीजें बदलनी चाहिए। और अभी आपने बुक में रीड किया था कि जो पहली लाइन थी वो इतनी ज्यादा स्ट्रांगली हाई, मतलब मोटी बन गई है कि उसको अगर हम रिपीट करेंगे, सही भी करना चाहें तो बहुत टाइम लग जाएगा उसको सही करने में। तो चीजें अगर बंदे देखो ने आप चाहते क्या हो, आप वो बताओ एक लाइन में। जितना हो सके अपने शब्दों को सीमित कीजिए, क्लियर होइए, अच्छा। चाहिए क्या, आप क्या हाँ, चाहते हो ये बताओ। हाँ, हाँ सर, मैं अपने जीवन साथी में चेंजेस चाहती हूँ। बहुत खराब है, चेंजेस मतलब चाहते तो अच्छे बाहर। अच्छे अच्छे आने चाहिए ये चीज। हाँ, तो क्या करना है तो मुझे? चाहिए तो वो ऑलरेडी हैं अच्छे, वो आपको दिख नहीं रहा है, क्योंकि जो कमी आपको उनमें नजर आ रही है ना, उसका कहीं ना कहीं कोई अंश आपके अंदर है जो अनहील है। उसको हील कीजिए। अच्छे हैं अच्छा। वो, लेकिन आपको नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि वो जो कमी आपको दिख रही है ना, वो कमी आपके अंदर एक कोने में पड़ी है, तो उसको हील कीजिए। और ये सेल्फ लव से होगा। जब आप ओके। सेल्फ लव करते हैं तो आपको पता चलता है कि आपके अंदर कौन कौन सी कमियां हैं, और उस कमी को हील करेंगे तो फिर आपको सामने वाले में वो कमी दिखाई नहीं देगी। क्योंकि मेरी आदत बहुत थी, मैं दूसरों को बहुत जज करती थी। लेकिन जब मैंने सेल्फ लव से उस अपने जजमेंटल वाले एरिया को हील किया, अब मैं जल्दी से किसी को जज नहीं, अभी भी पूरी आदत नहीं गई है, लेकिन फिर भी मैं बहुत पहले से फर्क हो गया है। मैं पहले बहुत जल्दी किसी में रिएक्ट कर देती थी, लेकिन अब कहीं लगता है कि नहीं, थोड़ा पॉज लेना है, पहले समझना है सामने वाला व्यक्ति ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहा है। शायद उसके अंदर कोई, उसका हालात ऐसे हैं या उसके अंदर क्या सिचुएशन है, पहले उसको समझना है। तो पहले इतनी समझ नहीं थी, मैं तुरंत रिएक्ट कर देती। तो आप सेल्फ लव कीजिए, और आप खुद को ठीक करेंगे तो बाहर सब ठीक हो जाएगा, मेरा तो ये मानना है। क्योंकि जब से मैंने अपने ऊपर काम किया, मेरा तो सब कुछ ठीक हो गया। तो मैं तो दूसरों का अनुभव नहीं, मैं तो अपना बताती हूँ। क्योंकि मैं जब तक अपने ऊपर काम नहीं किया था, दूसरों को ब्लेम करती थी, तो सब कुछ बिखरा हुआ था। लेकिन जैसे ही अपने ऊपर काम किया तो आज सब कुछ अच्छा हो गया, बल्कि जो कमियां थी वही मेरी ताकत बन गई। लोग कहते थे बोलना नहीं आता, आज बोलना आता है। देखिए, बोलने की वजह से ही मुझे पैसे भी मिल रहे हैं और इतना प्यार भी मिल रहा है। तो आपकी कमियां ही आपकी ताकत बन जाएंगी, लेकिन वो आपको करना होगा। चलिए, थैंक यू। और सुजाता जी अनम्यूट कीजिए। पलछिन, आप क्लास में हो? एक बार सबको अनम्यूट कर दो, जो फटाफट से काम हो जाए, क्योंकि बार बार मुझे करने में दिक्कत आ रही है। सुजाता जी, आप अनम्यूट कर पा रहे हो अपने आप को? करके देखना, मैंने सबको शायद अनम्यूट यस कर दिया। हाँ, मैम। आप कीजिए। ओके। हरिओम हाँ मैम। जी, पहले तो मैम आप आपको अपने बहुत अपने बहुत कैमरा सभी ऑन कर लीजिए। और आप कहाँ से बोल रहे हैं, क्या नाम है, पहले ये बोलिए। हाँ मैम, मेरा नाम सुजाता हुआ, मैं रांची जगन्नाथपुर से बोल रही हूँ, धुरवा में आता है ये। बोलिए। मैम आपको बहुत 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 थैंक यू मैम, क्योंकि इतना, बस मैं आपका अभी तक सिर्फ 5 क्लास की हूँ, और जो चीज हम्म हो नहीं सकता था वो हुआ। मेरा रिलेशन, घरेलू रिलेशन ठीक हो रहा है मैम धीरे धीरे। बहुत थैंक यू मैम, आपको बहुत 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 थैंक यू थैंक सो मच। इसका मतलब आप काम क्या कर रहे हैं, क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, बाकी लोगों को भी बताइए जो यू प्रैक्टिस मैम। नहीं करते, सिर्फ सवाल पूछते हैं। मैम मैं एक योगा की भी स्टूडेंट हूँ, और सेम टू आपसे मैं साइकोलॉजी की भी स्टूडेंट हूँ। मैंने अच्छा, साइकोलॉजी तो से पीजी किया, फिर योगा से पीजी किया। मेडिटेशन करती थी बट रेगुलर नहीं रहती थी। योगा क्लासेस लिख हाँ। लेती थी, कभी कभी डाउन, बट आपने कहा था पिछला मत याद करो, मैं फिर भी बताना चाहती हूँ। मैं बहुत जीरो पे आ गई थी, सब हम्म कुछ खत्म बर्बाद, बट मुझे नहीं पता कैसे, बस प्रेयर करती थी कि प्लीज कुछ तो ठीक हो, कुछ तो ठीक हो। कैसे एक दिन हम्म यूट्यूब ढूंढते ढूंढते आपका मिला, मैंने बोला एक बार देख के देखती हूँ, ऐसे तो सब चीज खराब है, क्या होगा, और कुछ टाइम ही जाएगा। बट मैंने एक दिन देखा, बहुत अच्छा लगा, फिर मैंने जस्ट
5 क्लास आपके किए और हम्म। बहुत ही सब कुछ खत्म था मैम, बट अब सब कुछ बहुत ज्यादा नहीं, ही जल्दी से प्रैक्टिस क्या खराब की है। आप ये बताओ, बाकी लोगों को फायदा तो उस प्रैक्टिस से होगा ना, खराब था वो तो जी सभी जी। का खराब है, प्रैक्टिस आपने क्या की? अच्छा जी मैम, मैंने पहले तो आपका जो भी आप क्लास में बोलती है उसको बहुत ध्यान से सुना। मतलब हम्म। आपने कहा कि पहले सुनो चुप रहो, मैंने उस जो जो आपने कहा बस उसको फॉलो करते गई, अपना दिमाग नहीं लगाया उस पे कुछ भी नहीं, कि एकदम जैसे आपने आप जैसे मेडिटेशन से पहले कहती है ना, ग्रेटिट्यूड करने से पहले कि अपने दोनों हाथों को आप जिन्हें मानते हो सौंप दो, मैंने उस टाइम के लिए अपने आप को जितने देर क्लास होती है ना आपके आप में सौंप देती हूँ कि इतने देर बस इनको सुनना है, और ये जो बोलती हैं उनको करते ही जाना है, जितना देर मैं कर सकती हूँ। आपके क्लास से मैंने ये सब किया, और जैसे हमेशा तो नहीं कर पाती हूँ मैम, मतलब क्योंकि पुराना थॉट इतना जल्दी जाता नहीं है, बट जब ध्यान आता है कि नहीं मैम ने ऐसा कहा है, करना है, मैं उसको दोहराती हूँ। जब क्लास में नहीं भी होता है तभी भी। यही सब कर चलिए, रही हूँ थैंक यू। और करते यही रहना मैंने आज चाहिए। बोला था कि जो सुनेगा वो समझेगा, तो देखिए आप और सुन रहे एक हो, सबसे पहला काम सुनना है, और जो सुनेगा उसको समझ में आएगा, और समझ में आएगा तो वो जीवन में उतरेगा। तो जो बाकी लोग सिर्फ और, सुनते हैं समझते नहीं है, तो उनके लिए लर्निंग है कि देखिए जीवन और बदलना सबसे है तो ज्यादा सुनना मैम, होगा। हाँ। सबसे ज्यादा वो मैम मिरर वाला और सेल्फ लव, क्योंकि अपने आप से मैं बिल्कुल ये नहीं करती थी, मतलब अपने आप को वैल्यू ही नहीं देती थी। बट मैंने आपका जब सुना कि नहीं खुद को वैल्यू दो तो दूसरे वैल्यू देंगे, मैंने इस पे भी काम करना अब शुरू कर दिया है। चलिए, तभी रिजल्ट आ रहे हैं, क्योंकि सेल्फ लव में जी बहुत पावर है। मेरी 1 महीने में जी। जिंदगी बदल गई है, सच कहती हूँ। मतलब खुद को मुझे लगता है कि मैं कहाँ से कहाँ पहुंच गई, तो सेल्फ लव में मैम वाकई और में बहुत एक पावर है। एक क्योंकि रिक्वेस्ट जब हम करना वैल्यू अपनी चाहती नहीं हूँ। करते तो सामने वाला भी नहीं करता है। जी मैम, एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ऐसे तो लोग कहते हैं कि हाँ। फ्री का दिया जाता है उसका लोगों को वैल्यू नहीं होता है, बट फिर भी आपसे रिक्वेस्ट है मैम, प्लीज इस क्लास को हम्म। कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि आपके थ्रू हम लोगों का तो भला हो रहा है, और भी लोगों का भला होना चाहिए। आपका बहुत उपकार है हम लोगों पे, थैंक यू मैम। बिल्कुल। मुझे ये रूल पता है ना, ये मैं मेंटोर ने ही सिखाया है कि जब आप सेल्फलेसली कुछ किसी को देते हो तो पूरा ब्रह्मांड आपको एंडलेसली देता है। तो वो जो मुझे मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है मुझे पता है ये। पर आपके सजेशन के लिए थैंक यू। मेरी ये क्लास नहीं मैम, फ्री ही चलेंगी। सजेशन नहीं, ये जस्ट ए रिक्वेस्ट है मैम। कोई नहीं, मेरा रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट बोलिए, है। सजेशन बोलिए, ये आपकी ही क्लास है, आपका पूरा हक बनता है। जब आप जी सीखते हैं, मुझे सुनते हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं, कुछ फॉल्ट है तो वो भी बता सकते हैं, कोई बात नहीं। नहीं मैम, अभी ये तक तो कोई फ्री फॉल्ट रहेंगी। नहीं बिल्कुल। रहता है जी, थैंक यू नहीं, मैम, थैंक चलिए, आपका बहुत बहुत थैंक यू, जो आप अपने ऊपर काम कर रही हैं, और बहुत जल्दी यू। अपनी अच्छी अच्छी सक्सेस स्टोरी लेके आइए, और अपने जी जो आपका सही वाला वर्जन है उसके साथ आइए, और फिर जी। दिखाइए कि हाँ ये चीजें काम करती है। चलिए, यस बेस्ट ऑफ मैम, लक, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। ओके जी, थैंक यू। हाँ जी, भावना जी, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अनम्यूट कीजिए, मैंने कर दिया, आप कीजिए अब। हाँ जी, हेलो मैम। हाँ जी। मैम, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत थैंक यू बोलूंगी कि आप बहुत अच्छा समझाते हैं। आप थोड़े अपने दिन आप से को, कैसे एक तो समझाते आप हैं। अपनी कैमरा ऑन कीजिए, हाँ और आप जी, कहाँ से बोल रहे हो? कानपुर से बोल रहे हैं। हाँ जी, कानपुर से बोलिए। बोल रहे हैं। हाँ। हाँ जी मैम, बहुत बहुत थैंक यू आपका। बहुत अच्छा आपने अपने जो जो डाउट थे वो सारे मतलब काफी हद तक हमारे क्लियर हुए हैं। सिर्फ दिल से आपके लिए ब्लेसिंग ही निकलती है आपके लिए। चलिए, मैम, थैंक यू। एक क्वेश्चन है, और मैम से एक इतना, क्वेश्चन है। प्लीज 1 मिनट एक एक करके कीजिए। दीपा जी, आप अपने माइक को म्यूट कीजिए। मैंने सबको अनम्यूट कर दिया, प्लीज एक एक करके। हाँ मैम, एक क्वेश्चन है मेरा। अभी भावना जी का, अभी उनको करने दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। हाँ जी, भावना जी, आप बोलिए, क्या बोल रहे हाँ जी मैम, ये कह रही थी कि जैसे आपने अभी बताया कि हमारा जब टारगेट ही, जब हमारा लक्ष्य ही हमारा हमारे थे? बच्चों के लिए कि मेरा बच्चा ऐसे हम्म। हो जो बने, हम्म। तो फिर जो है काफी जैसे बीच में काफी उसके लिए काफी चैलेंजेस आते हैं। तो क्या मतलब हम बच्चे के लिए वो सपना साकार हो सकता है जो हमारे मन के अंदर आया है, जो कि हम चाहते हैं बच्चे के लिए, लेकिन वो नहीं, बच्चा आप असफल चाहते होने हो, की
नहीं, आपकी बात मैं समझ गई। आप चाहते हो कि बच्चा ये बन जाए या ये कर ले, लेकिन आप वो सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं। जब तक वो बच्चा वो बनना नहीं चाहेगा, आप उसको नहीं बना सकते। तो आप इमेजिन करते रहिए, शायद आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशन इतनी ज्यादा, आपका फोकस वहां हो जाए, इतनी एनर्जी हाई हो जाए कि शायद वो बच्चा आपसे इंप्रेस होकर उस रास्ते पे चल पड़े। लेकिन अगर उस बच्चे की सोच में वो चीज नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। मैम मेरे आप खाली थॉट भी ब्लेसिंग दे सकते हैं। मेरे जो थॉट है वो भी पॉजिटिव रहते हैं, और मैं थोड़ा ये है कि ब्लेसिंग भी देती हूँ, लेकिन ये है कि शायद मेरे अंदर फीलिंग्स की कमी होगी, शायद इसी वजह से कोई चीज मेरे से ना मैनिफेस्ट नहीं हो पाती है। यही चीज की कमी लगती है। ये जो आज मैंने आपकी क्लास से सीखा कि फीलिंग्स ज्यादा मायने रखती है। बस उस फीलिंग्स पे ही मुझे ज्यादा काम करना है, तभी थोड़ा लगता है कि सपना साकार होगा हाँ मेरा भी, हाँ, जो हम अपने बच्चे बिल्कुल के लिए देख रहे हैं बिल्कुल। बस। हाँ, तो बच्चों के लिए आप बस ब्लेसिंग दे सकते हैं, अच्छा फील कर सकते हैं कि वो जो भी करे जीवन में खुश रहे, और जिस भी एरिया में काम करे वो बहुत बेहतरीन हो, वो अपना नाम रोशन करे। तो आप ये ब्लेस कर सकते हैं। लेकिन आप उसको मोड़ के कुछ बनाना चाहते हैं, तो वो आपके हाथ में नहीं है। क्योंकि आपके मम्मी पापा ने भी आपको कुछ बनाना चाहा होगा, तो क्या आप बने थे? काम तो आपकी सोच करेगी ना। तो इसीलिए ये दूसरों को मोड़ना, दूसरों को बनाना, वो आपके हाथ में नहीं है। आप अपने आप को बना लीजिए, बस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लीजिए, सबसे अपने ऊपर काम कीजिए, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। शायद आप अपने ऊपर काम करें तो शायद आपके बच्चे भी आपको देख के सीखे और पूछे मैं क्या करूं, तब आप उनको बता सकती हैं कि मेरा मन ये है, तुम करो, तो शायद वो आपको माने। जी मैम, हाँ जी, थैंक यू। बहुत बहुत थैंक यू। थैंक आप यू जी, क्लियर हो गया थैंक यू मेरा। सो मच। हाँ जी दीपा जी, आप पूछे, क्या पूछना था आपको? बाकी सभी अपना अपना माइक म्यूट रखेंगे प्लीज। वामिका जी आप पूछिए। अरे ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ಲಾಸ್ದಾಗ ಹರ ಯಾರು ಈಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೊಡಕ್ ಬಂದಿರಲ್ಲ ಆ हाँ जी वामिका जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए, मेरे को एक एक करके ही करना होगा। हेलो मैम, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी आ रही। हाँ, ओके। अच्छा, आपने एक सुबह वाली ग्रैटिट्यूड वाली क्लास में बोला था कि अगर हम्म रिश्ता ठीक करना है तो आप रिश्ता ठीक है उसके लिए पहले हम्म ग्रैटिट्यूड करना चालू कीजिए। तो अगर कोई हम्म बंदा ऐसा है जिसका कोई भी रिश्ता, मतलब सच में अनबिलीवेबली, कि कोई भी रिश्ता हम्म ठीक नहीं है, ना माँ हम्म बाप के साथ, ना बच्चों के साथ, ना बीवी, मतलब अल्टीमेट जो भी है, एंडलेसली कोई भी रिश्ता हम्म। ठीक नहीं है, तो वो बंदा क्या करे? देखो, पहली तो बात ये है कि ऐसा हो नहीं सकता कि कोई भी रिश्ता खराब हो, लेकिन हम इतने नेगेटिव जोन में चले जाते हैं। ये हालात कभी मेरे साथ भी थे कि मुझे लगता था कि मेरा कोई भी रिश्ता अच्छा नहीं है किसी से भी, क्योंकि मेरी बातें ना तो किसी को समझ आती थी और मुझे भी दूसरों की बातें समझ नहीं आती थी। तो पहले तो यहाँ आपको अपने ऊपर काम करना है, जो कि आप सेल्फ लव में आए हैं तो वहां हो ही जाएगा। दूसरा ये कि कोई रिश्ता बना था तो वो उसमें कोई ना कोई खूबी थी, लेकिन अभी आपका फोकस वहां नेगेटिविटी में है। तो एक रिश्ते में सिर्फ एक चीज अच्छी पकड़िए, जो फील अच्छी आती है अपने पेरेंट्स के साथ, और भी कुछ नहीं अच्छा दिखता, क्योंकि आपको बार बार, क्योंकि पेरेंट्स की आदत होती है, वो इतना पॉजिटिव होते हैं बच्चों को लेके, हमें लगता है कि वो हर चीज में हमें बार बार इस तरह से रोक टोक रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आप उस टाइम को याद कीजिए कि आप उनकी वजह से इस धरती पे हैं, तो सिर्फ इस बात को पकड़ के उनका थैंक यू कीजिए। इस फील कीजिए कि अगर वो नहीं होते तो आप यहाँ नहीं होते। अगर आपकी शादी हुई है तो शादी हुई थी तब रिश्ता खराब नहीं था, बाद में हुआ है, तो कभी तो लाइफ में कुछ हुआ होगा। कुछ टाइम तक सब कुछ बहुत अच्छा रहता है, उस अच्छे रहने में आपको एक पल, एक दिन भी अगर अच्छा फील हुआ है, उस एक दिन को ही पकड़ लीजिए, और वही एक दिन की अच्छी फीलिंग बार बार उस दिन को याद कीजिए, बार बार उस वापस उसी जोन में चले जाइए, और वहां इतनी फीलिंग डाल दीजिए कि अभी लाइफ में जो भी चल रहा है वो सब कुछ हील हो जाएगा। मैंने तो ऐसा ही किया था। उस हाँ एक पल जी, को पकड़ ओके। लीजिए, सब कुछ खराब नहीं है। हाँ, तो हाँ जी, इस तरह से ठीक। आप कर सकते हैं। तो फिर आपको ओके। देखिए कि किस तरह से सब कुछ ठीक होगा, लेकिन टाइम लगेगा। अपने आप को मेंटेन रखिए, अपने आप को इस पॉजिटिविटी में, तब काम होगा। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू जी। और दूसरा ये है, आपने अभी जस्ट एक हाँ। आंसर दिया किसी को कि आप जजमेंटल होना नहीं, मतलब बंद हम्म करेंगे जब आप सेल्फ लव हम्म करेंगे। तो आपकी जो क्लासेस हम्म स्टार्ट होंगी 1 फेब से, उसमें आप क्या हम्म। सिखाओगे हमें कि कैसे स्टॉप करना है, जजमेंटल नहीं होना है? क्योंकि ये भी उसमें प्रॉब्लम सारी होता है चीजें बहुत सारे। उसमें, हाँ हम्म। उसमें 21 डेज की प्रैक्टिस है। उसमें लुइस हाँ। एले ने बेस दिया है, बेस उनका होगा और प्रैक्टिस भी उनकी होगी, लेकिन उसमें मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस इंक्लूड होंगे कि कैसे मैंने उनसे डील किया।
तो उसमें आप लोगों को हेल्प मिल जाएगी, उसमें सारी चीजें निकलेंगी। पास्ट का जो डर है, आप किसी चीज को लेके बचपन से डर रहे हो, वो भी निकलेगा। पास्ट का कोई ऐसा ट्रॉमा है जो आज भी आपको वो चीज हिट, आगे आते ही आप बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं, वो भी निकलेगी। यही चीजें तो आप लोगों को आगे नहीं बढ़ने देती। पावर तो अंदर है, लेकिन वो कहते हैं ना कि पावर के ऊपर मैल जमी हुई है। सोना तो है, खजाने तो है, लेकिन ऊपर इतनी धूल मिट्टी, इतनी गंदगी है कि वो सोना दिखाई नहीं दे रहा। तो इसीलिए हमें उस गंदगी को हटाना है। सोना आपके अंदर ही है, वो बस धूल मिट्टी हटाने का काम ये बुक और ये सेल्फ लव करेगा। हाँ जी, ओके, ठीक है, थैंक यू, हाँ जी, थैंक यू उसमें सो मच। सारी चीजें निकलेंगी, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। 21 डेज के बाद आज वाली वामिका नहीं रहेगी। थैंक यू। हाँ जी किरण जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ जी, कर दिया मैंने आपको अनम्यूट, बोलिए। हाँ, थैंक यू सो मच। हम ये पूछ रहे थे आपसे कि जो आप क्लासेस करवाओगे तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या? जैसे कि बहुत बार ऐसा हुआ कि मिस होगा। अभी शादी की हाँ सीजन चल रही है ना, तो पर डे की मिलेगी, वीडियो, पर डे की क्या? मिलेगी, लेकिन मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगी कि मिस मत कीजिएगा। नहीं, क्योंकि अगर मिस आप नहीं लोगों कर, ने पहले ही मन बना लिया है कि मिस होगी, तो वो डेफिनेटली होगी। नहीं नहीं, वो बात नहीं। एक्चुअली में दिख रहा है ना कि शादी की डेट की सीजन मतलब अभी है, तो सब कार्ड सब आए हुए हैं, तो उसमें जाना ही है। तो ये कंफ्यूजन बहुत टाइम से चल रहा था, तुमसे आज क्लियर कर ले कि ऐसे वीडियो मिलेगा तो फिर बाद में वो सेशन को हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ वो तो मिलेगी, लेकिन मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ, क्लास में आके जो सीखोगे वीडियो देख के नहीं सीख पाओगे। अच्छा। इसीलिए बाकी आपकी मर्जी है, मैं जो है क्लियर है, क्योंकि मैं कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। अच्छा, एक और पूछना था। जैसे कि मेरे थॉट है, तो उस थॉट को मतलब उसका अफर्मेशन आप बना के दे दोगे क्या? क्या? एक नेगेटिव थॉट है, वो नेगेटिव थॉट पैटर्न है, वो बहुत टाइम से है, उसके लिए बहुत पॉजिटिव बोलते हैं किंतु वो अभी तक रिमूव नहीं हो रहा है। वो सेम चीज चलता ही है दिमाग में, बहुत जल्दी वो आ जाता है। तो उसके लिए सही अफर्मेशन बना के आप दे देंगे क्या? हाँ एफर्मेशन तो मैं बना दूंगी, लेकिन वर्क तो आप ही को करना होगा। हाँ, वर्क तो मेरे को ही करना है, किंतु सही हाँ पॉजिटिव मतलब वो वर्ड सही दिमाग पकड़ने ले से तो बोलते हैं ना, वो जल्दी हील करने लगता है। तो बस वही पूछ रहे थे। नहीं, वो तो आपके बार बार वो थॉट आ रहा है, यानी आप उसी चीज पे, नेगेटिविटी पे ही आपका फोकस है, तो उस फोकस को हटा के पॉजिटिविटी पे लाइए। यही तो मैं कह रही हूँ, कुछ हिला हुआ है उसको छोड़ दीजिए। लेकिन हम क्या करते हैं, उस हिले हुए को ही ठीक करने में लग जाते हैं। पहले मैंने क्या बोला कि ग्रेटिट्यूड करते हैं, तो कोई रिश्ता खराब है, अब खराब रिश्ते का अच्छा ढूंढने जाएंगे, पहले ही हम नेगेटिव है और नीचे चले जाएंगे। तो कुछ अच्छा चल रहा है, वहां से थोड़ा बेहतर फील कराइए, फिर वहां प्रैक्टिस करते रहिए, फिर आपको धीरे धीरे आदत बन जाएगी कि आपको अच्छा दिखने लगेगा। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको उस खराब रिश्ते में भी अच्छी चीजें दिखेंगी। तो पहले अच्छी चीजों से शुरुआत करनी है, क्योंकि अभी तो हमें विश्वास बनाना ना, अभी हमें चलना नहीं आता। अभी है तो हम एक एक स्टेप रख के चल रहे हैं, लेकिन अगर अभी से हमें कोई दौड़ने के लिए बोले तो वो पॉसिबल नहीं है। तो जो लाइफ, जो आपका पैटर्न है, वो तो आपको मेहनत करनी होगी, लेकिन फिलहाल जो अच्छा है उस पर फोकस करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। नहीं, वो खुद की थॉट और खुद ही पे अप्लाई हो रहा है, तो वो किसी और हाँ के जी, लिए क्योंकि नहीं आपके है। बदले मैं नहीं सोच सकती ना, वो आप सोच सकते हाँ, हैं। तो वही पैसों बोल को रहे हैं लेके कई कि लोगों को इतना डर होता है, और मुझे पैसों को लेके बिल्कुल डर नहीं लगता, क्योंकि मेरा डर निकला हुआ है। इवन मेरे बच्चों का भी मैंने डर निकाल दिया। तो इसीलिए मैं कहती हूँ, अपने ऊपर काम करेंगे तो बच्चों की लाइफ भी बढ़िया हो जाएगी। तो काम तो देखिए आपको करना होगा, बाकी आएंगे तो वहां पे सारी चीजें निकलेंगी। मैंने तो पिछली बार भी आपको बोला था कि आइए। नहीं नहीं, आने का है। वो हम सोच रहे हैं कि वो जो थॉट है वो आपको वो पर्सनल में लिख के भेज दूं क्या? हाँ तो वहां पे आइए, क्लास में सीखिए अपने ऊपर। जितना, मैं यही कहती हूँ, जितना 21 दिन दुनिया से कट ऑफ होके आएंगे, अपने ऊपर काम करने आएंगे, और जिसकी जितनी ज्यादा कमिटमेंट होगी उसको उतना ज्यादा मिलेगा। लेकिन अगर एक्सक्यूज का चैप्टर साथ लेके आएंगे, तो मैं पहले बता रही हूँ, आइएगा जाइएगा, कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि जो लोग एक्सक्यूज देते हैं, मुझे पता है वो काम नहीं करता, क्योंकि इन सारी चीजों से मैं गुजर चुकी हूँ। जब जब मैंने एक्सक्यूज दिया, बहाने मारे, कुछ नहीं हुआ। और जब से बहाने बंद करके, चाहे कुछ हो जाए, करना है तो करना है, तो फिर रिजल्ट दिखेगा। तो मैंने पहले ही बोला था, मुझे कमिटेड लोग चाहिए। तो जो एक्सक्यूज देते हैं, बहाने बनाते हैं, प्लीज वो मत आइएगा, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ मुझे भी काम करने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो चलिए, आपका भी हो जाएगा, प्रैक्टिस आपको करनी होगी। ओके, थैंक चलिए। यू। हाँ जी, उदय जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। से 4 दिन मुझे कुछ पूछना नहीं है, सिर्फ बताना एक्सपीरियंस। 4 दिन पहले हम्म। जो निगेटिव था मेरे सराउंडिंग में, जो भी निगेटिव था उसके बारे में ज्यादा सोच रहा था, जबकि मेरा हम्म। बैकग्राउंड है शिपिंग का, मर्चेंट नेवी का। तो आपने छोटा सा एग्जांपल बताया ग्रेजुएट में कि जो पाँव पे हम खड़े हैं वहां से शुरू हम्म। करने का देख सकते हैं। ऐसी छोटी छोटी चीज पे हम्म। फोकस करना चालू किया,
और अभी मैं जॉब में अच्छा ऑफर आया, मैं इतना हाई सैलरी है कि मैं बता नहीं सकता है। तो मतलब कुल मिला के अच्छा है, मतलब फायदा तो हुआ। और मैंने सेल्फ लव का क्लास भी बुक किया, तो देखते हुए और आगे कहाँ जाता है। और मैडम ये पूछना था कि जहाज में तो इंटरनेट नहीं मिलेगा, तो ये वीडियो कैसे देखने का, फिर रिकॉर्डेड मिलेगा मेरे को? कौन सी वीडियो? अभी जो आज की ये क्लास जो की चल है? रहा है ना, ये अभी तो आज जो बताया वैसे, ये सेल्फ लव का तो मिल जाएगा वीडियो, लेकिन जो आज जो हाँ, कैसे कर रहे हैं वो अब्राहम का वगैरह, ये वो वाली, सब कहाँ? हाँ ये हम्म। मिल जाएगी। ये यूट्यूब पे ही, चैनल पे ही है सारी, एक एक करके अपलोड हो रही है। ओके ओके, अभी मैं थोड़ा मेरे डाउनलोड को कर टाइम लूंगा का इशू चल रहा है, किसी। तो एडिट हम्म। नहीं हो पा रही है। हाँ वो सारी नहीं, मैं मिल जाएगी डाउनलोड कर जितने देख का। लूंगा। ठीक है, हाँ वो थैंक यू मैम, डाउनलोड थैंक यू। कीजिए, लाइव देखिए, वो आपकी चॉइस। ओके जी, थैंक यू सो मच। काम कीजिए, देखिए काम करेंगे तो सबके रिजल्ट आएंगे। लेकिन सिर्फ भागवत कथा, गीता कथा, प्रवचन में जाते हैं और सुन के आते हैं, सबने सब कुछ बताया, वहां तक गए, कुछ देर रहा, आके फिर भूल गए, तो फिर काम नहीं होगा। हाँ जी नेहा जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। देखिए अभी कुछ लोगों के चलते कितनी प्रॉब्लम हो रही है ना, कि अगर अपने माइक का जरा सा ख्याल रख ले तो बच्चों की तरह दिक्कत ना हो। अभी बार बार मुझे बैक जाना पड़ रहा है। हाँ जी नेहा जी, मैंने अनम्यूट कर दिया है। Okay. So thank you हाँ so जी, much, and I love you, ma'am. थैंक यू। मेरा नाम नेहा प्रकाश है एंड मैं मुंबई से बोल रही हूँ। मैं एक हम्म। थिएटर आर्टिस्ट हूँ। क्या मैम, ओके। बोलते हैं लोग कि मुंबई मेडिटेशन करने के बाद सुबह सोना नहीं चाहिए, तो क्या हम सो सकते हैं? जैसे कभी काम रहता है, हाँ, कभी नहीं रहता मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा, मुझे तो नींद आती है तो मैं सो जाती हूँ, क्योंकि मेरी नींद का थोड़ा सा है। रहता है। कई बार मुझे काम करते हुए लेट हो जाता है, फिर मैं 4:45 बिल्कुल कंटिन्यूअसली उठ जाती हूँ। 4 से 5 मेरा मेडिटेशन होता है। तो उसके बाद अगर मुझे मान लीजिए क्लासेस लेती हूँ मैं 6 बजे के बाद, तो किसी दिन मुझे थकान महसूस होती है तो मैं सो जाती हूँ। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता, क्योंकि मुझे सिर्फ एक, मेरे दिमाग में एक बात है कि मेरे लिए जो सही है वो मेरा दिमाग बताएगा। तो मुझे लगता है कि कुछ नहीं होगा, सब ठीक है, तो मैं सो जाती हूँ। अगर आपको बिलीव ये बना लिया, क्योंकि आपका विश्वास आपके लिए काम करेगा, तो अगर आपने कहीं ऐसा सुना है कि सोना नहीं चाहिए, तो वो आपके लिए काम करेगा। मेरा तो मैंने विश्वास बनाया ही नहीं है। मुझे लगता है जो मैं कर रही हूँ मेरा सबसे बेस्ट है। तो आप इस तरह का बिलीव बनाइए कि आप जो कर रहे हैं वो सब सही है। और कितने सालों से आप मेहनत कर रही हैं, क्योंकि वो दिख रहा है, मतलब बहुत डेडिकेशन दिखता है आपकी बातों में और आपके एक्सप्रेशन में, आपकी जो आप फीलिंग एक्सप्रेस करती हैं, सारी चीजों में दिखता है कि मतलब आप बहुत मेहनत करती हैं। तो आप कितने सालों से मेहनत कर रही हैं? क्योंकि मैं 2-3 सालों से मैं भी मेडिटेशन कर रही हूँ। हम्म। मुझे 4-5 साल तो मैं हो गए ये सब करते हुए। थैंक वॉइस यू। नहीं आ रही है आज आपकी। हेलो, अभी आ रही है? हाँ हाँ जी, अब आ रही है, बोलिए। हाँ, तो सैटरडे को पे कर ले। मैं सोच रही थी कि मैं ऐसे फ्री में ले लूंगी, आपके ऐसे ही तो फरवरी तक फ्री ही है। फिर मैंने 2-3 क्लास अटेंड किया, मैंने सोचा कि इतना कुछ आपने, मतलब आप दे चुकी हैं, मैं क्लास अटेंड करूंगी उसके बारे में, ठीक है, लेकिन इतना कुछ आप फ्री में दे चुकी हैं, तो व्हाई नॉट, अगर इफ आई कैन पे, क्यों नहीं हम पे कर सकते हैं? देन मैंने पेड किया आपको ये जो सुबह का फ्री मॉर्निंग और का। पेड का है ना, ये कुछ नहीं है, ये हमारे दिमाग का वहम है, और कुछ नहीं है। एक तरह से देखा जाए तो एनर्जी है। हाँ। लेकिन अभी ये चीजें आप क्लास में आएंगे तो डिटेल में बताऊंगी, क्योंकि यहाँ बताऊंगी तो काफी लोगों को समझ नहीं आएगा। क्योंकि एक चीज समझिए, जो आप देंगे पहले, अगर कुछ भी लाइफ में चाहिए, मैंने तो अपने मेंटोर से यही सीखा, जो चाहिए पहले आपको देना होगा। पैसे चाहिए, आपको पैसे देने होंगे, ये रियलिटी है, ये फैक्ट है। अगर आपको नेम फेम चाहिए तो पहले दूसरों को दीजिए, तारीफें चाहिए तो दूसरों को दीजिए। जो आप देंगे वही तो घूम के आएगा। तो मुझे ये पता है। और जिन्होंने, जिनसे मैंने सीखा था, वो भी बहुत सारी क्लासेस देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, और मैंने देखा है कि उनकी लाइफ किस तरह से चेंज हुई, तो मुझे ये बात पता है। तो मैंने इसीलिए किया, और जो मुझे मिल रहा है मैं सच में बता रही हूँ कि मैं रात दिन ऊपर वाले से बहुत थैंक यू करती हूँ, कि मुझे, मतलब उम्मीद या मुझे लगता नहीं था कि मेरा जीवन भी ऐसा हो सकता है। इतने सारे लोग रोज दिन रात, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, इतनी सारी ब्लेसिंग मिलती है।
कि कुछ भी काम करना, किसी का दिल मत दुखाना, क्योंकि किसी का दिल दुखा के आप कुछ भी कमा लीजिए वो स्थायी नहीं होगा। तो बचपन से कहीं ना कहीं मेरे मम्मी पापा के संस्कार हैं जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। तो उन्होंने बहुत अच्छी जीवन के कुछ सच बताए, लेकिन इम्प्लीमेंट मैंने किए, वो मेरे दिल में घर करके बैठे हुए हैं। तो चाहे सामने वाला कोई कुछ भी बोलता रहे, तो मैं अपने दिल की सुनती हूँ। तो इसीलिए आज मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। तो मैं यही कहूंगी, अपने दिल की सुनिए। तो जो सच्चाई है वो सच्चाई, क्योंकि आपका दिल कभी भी झूठ नहीं बोलता है। अगर आप गलत होते हैं ना, अंदर से आवाज आती है कि आप गलत है, तो दुनिया की नजरों में अच्छा बनने के लिए उस गलत को मत कीजिए। क्योंकि एक चीज हमेशा याद रखिए, यहाँ अगर गलत हो भी जाएंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन ऊपर वाले की दरबार में, ऊपर वाले की क्लास में हमें गलत नहीं होना है। असली परीक्षा, असली टैलेंट वहां पे है। यहाँ कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ हमें रहना नहीं है, कुछ दिन के मेहमान है। तो मैं तो ऐसा सोच के करती हूँ, और वही चीजें मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे यहीं से रिजल्ट आ रहे हैं। आसपास के लोग बोलते हैं ये चीजें गलत है, झूठ बोले। मैं बिजनेस भी करती हूँ, कई बार मेरा सामान एक्स्ट्रा आ जाता था, या कई बार ऐसा होता था कि पैसे कम लगते थे। तो आसपास के लोग, कई बार मैं किसी को भी बताती थी तो बोलते थे कि क्या है, तुम उसने तो बिल बना के दे दिया, तुम उसने तो दे दिया, कोई बात नहीं, मत बताओ। लेकिन मेरा दिल नहीं मानता था, क्योंकि मेरे पापा यही कहते थे कि कभी भी किसी का, अगर आपको पता है, नहीं पता है तो कुछ भी होता रहे, लेकिन अगर आपको पता है तो आपको देना चाहिए। तो बचपन में ऐसा इंसिडेंट हुआ था, तो मेरे पापा ने हमसे पैसे वापस करवाए थे, किसी के एक्स्ट्रा आ गए थे। तो वो चीज आज भी याद है। तो कहीं ना कहीं घूम फिर के मेरे पेरेंट्स की जो संस्कार है वो मेरे जीवन में बहुत इम्पैक्ट कर रहे हैं, और मैंने उनको बहुत शिद्दत से फॉलो किया। मैं किसी की नहीं सुनती हूँ, चाहे मुझे दूसरों से छुप के भी पैसे क्यों ना देने पड़े, लेकिन मैंने रखे नहीं है। सामने वाला मेरी इतनी वैल्यू करता है कि आज के जीवन में भी ऐसे लोग हैं। तो जो सच है वो सच है। अगर सच के साथ रहेंगे तो शुरू में दिक्कत आती है, लेकिन फिर एक दिन ऐसा टाइम आएगा कि आपको भी लगेगा कि हाँ, क्योंकि अपनी आत्मा की आवाज सुनिए, आपकी आत्मा कभी गलत नहीं बोलती है। तो जो भी मैं ये कर रही हूँ, ये सारी चीजें मेरे अंदर से निकलती हैं, और आप लोग भी अपने से कनेक्ट होइए, फिर देखिए कि किस तरह से मैजिक होते हैं। थैंक यू सो मच। चलिए, आप किसने हैंड रेस किया है? हाँ जी, अनीता जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। गुड आफ्टरनून मैम। मैम गुड सबसे आफ्टरनून। पहले आपका दिल से थैंक यू करती हूँ कि आपसे मैंने बहुत सारी छोटी छोटी बहुत चीजें सीखी है, और मैं थोड़ा इम्प्लीमेंट भी कर रही हूँ। मतलब बोलने से हम्म। पहले मैं अब कई बार सोचती हूँ कि कुछ हम्म। मतलब गलत तो नहीं जा रहा, कुछ गलत तो नहीं मतलब मेरे हम्म। से जा रहा है। और मुझे बहुत अच्छी लगती है क्लास। और क्या कहते हैं, मैं ये पूछना चाह रही थी कि आपने कौन कौन से कोर्स कर रखे हैं। आप कह रहे थे ना एक दिन कि मैंने कई कोर्स सीखे हैं, जैसे पेरेंटिंग मैंने और बहुत सारे कोर्स कर रखे हैं। मैंने पेरेंटिंग का कोर्स किया है, ट्रेन द ट्रेनर किया है, काफी सारे हैं, मनी मैनेजमेंट है। लाइफ अच्छा। के हर एक एरिया में जो मुझे अभी भी मैं करती रहती हूँ। मनी का मैंने किया है, रिश्तों का मैंने किया है, और और भी सारे हैं, हेल्थ का किया है। तो मुझे सीखने की है, मैं लेती रहती हूँ। तभी मैं आप लोगों को कहती हूँ कि अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि गर्दन से ऊपर अगर खर्च करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट होता है वो खर्च नहीं होता। इन्वेस्ट, इन्वेस्ट क्या होता है कि जब आप कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं वो मल्टीप्लाई होके आता है। तो गर्दन से ऊपर जो इन्वेस्ट करते हैं वो हमेशा मल्टीप्लाई होके आएगा, और गर्दन से नीचे अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो जीरो है। कुछ भी ले आइए, मटेरियलिस्टिक थिंग, अगर आप दुकान पे रहती है तो उसकी प्राइस होती है, लेकिन आपके हाथ में आती है वो जीरो हो जाती है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर दिमाग को अगर खाना खिलाते हैं और इसको अगर इम्प्रूव करते हैं, तो आप कहीं दुनिया में, जहां में अकेले रहिएगा, आप इस लायक बन जाएंगे कि आप कहीं से कुछ भी अर्न कर सकते हैं। तो मुझे अपने ऊपर ये विश्वास है, क्योंकि मैंने ये चीज एक दिन सुनी थी। ये चीज मैंने अपने दिमाग में बिठा ली कि गर्दन से नीचे कुछ भी होगा चलेगा, लेकिन गर्दन से ऊपर सब कुछ फिट एंड फाइन होना चाहिए। और जब वो रहेगा हेल्दी और वो फिट रहेगा, तो नीचे वाला अपने आप हो जाएगा। तो फायदा कहाँ है वो आप लोग देखिए। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी थैंक यू, मच। थैंक यू सो मच। हाँ जी, हाँ जी, सिमरदीप जी, आपने हैंड रेस किया है, अनम्यूट कीजिए। हेलो निशा मैम, हाउ आर यू? मैं तो मस्त हूँ, आप देख ही रहे हो। मैम बहुत अच्छा लगता है आपकी। मैं ड्राइविंग कर रही थी, मैं फिर भी क्लास मतलब मैं मेरे पेरेंट्स आए हुए हैं, मैं उनको गुरुद्वारे लेके गई थी टेम्पल। तो हम्म। मैं
अंदर नहीं जा पाई, तो मैं गाड़ी में बैठे आपके साथ ही थी क्लास में। मैम मैंने ना जैसे सेल्फ लव की क्लास करनी है, बट वो 5 AM to 7 AM है, तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि क्या कैसे करूं। मैं रियली अटेंड करना चाहती हूँ। तो इसमें आपको क्या समझ नहीं आ रहा? 5 AM से हम आपको नहीं आ पाओगे तो 5 बजे से? मेरे साथ आपका 5.5 hour का डिफरेंस है, तो पता ही नहीं चल रहा। उस टाइम मेरी जॉब भी डे हो जाएगा मेरे पास। कुछ ऑल्टरनेट नहीं है आपके पास? इसका ऑल्टरनेट तो यही है कि आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, और अगर आप शिद्दत से चाहेंगे तो कोई ना कोई ऊपर वाला सॉल्यूशन निकालेगा, क्योंकि जहाँ चाह होती है वहां राह अपने आप निकल आती है। तो मैम क्या आज पता, यहाँ आज करके थी देखिए। मैम, आज थी ना। आज मैंने फर्स्ट टाइम फर्स्ट क्लास आज, लगाई हाँ, थी, आपको बताया ही था। आज हाँ जी, आपने सुबह मॉर्निंग में शेयरिंग की थी ना? हाँ जी। मैम तो फिर मैं हाँ, आपको मतलब पर्सनली मैसेज कर सकती हूँ कि पे कैसे करना है और सारा, प्लीज। या फिर सारा आप 5। ग्रुप ग्रुप में हो ना? हाँ जी। ग्रुप में उसमें सारी डिटेल डाली, बट कोई नहीं, अगर आपको समझ नहीं आ रहा, कोई कंफ्यूजन है, आप पर्सनली मैसेज कर दीजिए। ओके मैम। मैम थैंक यू सो मच। मैम थैंक यू। बाकी एक बात और है कि जैसे हम 5 बजे नहीं कर सकती, जैसे मेरे मेरे 5, आपके 5 होंगे, मेरे 10:30 होंगे AM के, हम्म, है ना? तो फिर हम हम्म। कैसे, मीन्स डजंट मैटर, वैसे यहाँ पे तो क्वाइट ही होता है। हाँ, मीन्स जैसे वाइब्रेशंस जहाँ हम उसके अकॉर्डिंग वो करें कि, है ना, कि चहल पहल हो जाती है दुनिया की। पर यहाँ पे तो सारा क्वाइट ही रहता है। तो मान लो मैं अगर 10 बजे घर पे भी हूँ, जैसे आज थी, है ना, तो क्वाइट था, बट मैं बैठ नहीं पाई, बट मैं आपके साथ ही थी क्लास में। नहीं, वो तो 5 बजे का ना, मॉर्निंग का। आप ये सोच रहे हो जैसे कुछ प्रैक्टिसेस होती है अमृत वेला करने की, तो वो अलग मैटर हो गया, वो आप सुबह ही करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन ये क्लास का उससे कोई लेना देना नहीं है। क्लास मैंने मॉर्निंग में इसलिए रखी है क्योंकि जिस तरह चैप्टर वाइज, जिस तरह हम स्कूल में पढ़ते थे, एक चैप्टर पढ़ते थे, उसका होमवर्क मिलता था, तो इसमें प्रैक्टिकल चीजें होंगी। सिर्फ सुनने वाला ज्ञान नहीं है, प्रैक्टिकल करना होगा। जितना ज्यादा प्रैक्टिकल करेंगे उतना ज्यादा रिजल्ट आएगा। तो मॉर्निंग में मैंने मैम इसलिए जैसे रखा है, उस टाइम किसी के पास कोई काम नहीं होता, सभी थोड़ा सा फ्री होते हैं, मी टाइम होता है, तो उस टाइम ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। अगर मैं दिन में ये क्लास इस टाइम लेती तो कई लोग वर्किंग है, तो नहीं हो हाँ, पाएगा। और जब आपका दिमाग ही कंफ्यूज है तो आप कैसे समझेंगे? तो उससे कोई हाँ मैटर जी। नहीं करता कि दिन है या रात। मैम पर आपने बोला ना कोई कि नहीं। आज कोई पूछ रहे थे हाँ, कि वीडियो से आप नहीं सुन पाओगे, वैसे समझ सकोगे, पर जो नहीं तो आप उनकी मेरे साथ प्रॉब्लम नहीं है क्लास ना, करोगे तो। उनकी प्रॉब्लम नहीं है, वो चाहे तो कर सकते हैं। इंडिया में अगर कोई बोल रहा है कि मैं नहीं कर सकता, इसका मतलब बहाना है। हाँ और जी। आपकी तो जेन्युइन है ना। और मैं तो आपको भी बोल रही हूँ कि अगर आप शिद्दत करोगे तो पता नहीं क्या रास्ता निकल आएगा कि आप लाइव क्लासेस ही ज्वाइन कर लोगे। अब क्या होगा वो ऊपर वाले का, मैम क्योंकि हाँ वो जी, क्या चलो दे रहा है कोई नहीं। कैसे मैम देगा वो दूसरी उसका बात है। करती हूँ कि अ, मतलब अगर है मन में, आज आज मॉर्निंग में ही हुआ मेरे साथ ना। मैंने आपको बोला हाँ, कि तो मेरी फिर 8 आवर की अभी जॉब देखिए, थी और आज ही मैं। फर्स्ट क्लास थी हाँ और जी। आपके साथ आज ही मैजिक हाँ हो जी। गया, तो यही मैं कह रही हूँ। लेकिन देखो, मेरा सजेशन तो यही है, लाइव में आते हैं तो ज्यादा समझ आता है, लेकिन फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आएगा, सब कुछ बताया जाएगा, उसके लिए मैं रेडी हूँ। लेकिन देखिए, फिर भी प्रैक्टिस तो आपको करनी है। मैम इट्स ओके, मैं आपसे ना अब आपके पर्सनल नंबर पे पे का और सारा कर लूंगी अभी। आई लेट यू गो, क्योंकि और लोग भी वेट कर रहे हैं आपका। थैंक यू सो मच। हाँ जी, थैंक यू सो मच। हाँ जी। हाँ जी, अभी सभी के क्वेश्चन हो गए हैं। थैंक यू सो मच। आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू, इतने पेशेंस के साथ मुझे सुनने के लिए, और कुछ लोग मुझे सुन के अपने ऊपर काम कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उस परमात्मा का भी धन्यवाद जो मुझे माध्यम बनाया आप लोगों के जीवन में खुशियां लाने